नमस्कार, गुड इवनिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? और कल बहुत कंप्लेन आ रही थी आवाज की। मैं किसी को को होस्ट बना देता हूं ताकि मुझे बता सके। राज अरोड़ा साहब, मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। ललित त्यागी सर हैं, उनको भी बना देता हूं। ललित सर, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आज नए अंदाज से देते हैं आज। नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया आवाज है सर आपकी। ठीक है सुबह सर। डिस्टर्बेंस था। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Recording in progress. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? जी सर। फैंटास्टिक। तो आज सीधा सीधा हम पीएलसीयू एक्स प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं। और है क्या ये पीएलसीयू एक्स प्रेजेंटेशन? पीएलसीयू एक्स एक ऐसा टोकन है जो ब्लॉकचेन के अंदर तैयार किया गया है। और ये टोकन सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कम्युनिटी के पर्पस से किया गया है ताकि एनकैशमेंट हो सके, लिक्विडिटी हो सके। हमारा जो पीएलसीयू है, जो पावरफुल है, उसको और पावरफुल करने के मकसद से क्रिएट किया गया है। दूसरा, जो अनवांटेड एक्टिविटीज होते थे जो पीएलसीयू के अंदर, उसको खत्म करने के लिए किया गया था। और अब पीएलसीयू को कर दिया है फ्री, यानी कि इट्स ए फ्री कॉइन। फ्री कॉइन का मतलब ये नहीं कि कॉइन का कोई प्राइस नहीं है। फ्री कॉइन का मतलब ये अब बाइनेंस में लिस्टिंग की तैयारी में है, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। अगर पीएलसीयू अगर बाइनेंस में लिस्ट हो जाता है तो आपके टॉप 10 फंडामेंटल कॉइन्स में इसका नाम आएगा, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ट्रोन हो गया, और आपका लाइट कॉइन हो गया। ऐसे सारे कॉइन्स के बीच में आपको पीएलसीयू मिलेगा। पीएलसी इस कम्युनिटी का ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के क्रिप्टो कॉइन होगा, ग्लोबल करेंसी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसके साथ इकोसिस्टम है, इसके साथ एक्सपर्ट्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज लगे हुए हैं, और ये खुद का ब्लॉकचेन है। इस वजह से इस कॉइन का हमेशा वैल्यू आने वाले टाइम पे आगे रहेगा। तो मैं फर्दर टाइम नहीं लेता, आगे चलता हूं, पीएलसीयू एक्स की प्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड करता हूं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं हमेशा बोलता हूं। डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए जो लोग प्लान और बिजनेस को समझने से पहले कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि आप मतलब अनएक्सपेक्टेड है। लाइक आपने पैसा कहीं से उठाना, कहीं लोन लेना। ये बिजनेस जो भी है, ये साइड हसल बिजनेस है। इसको करने से पहले रिस्क फैक्टर का पूरा पढ़ाई करे, उसके बारे में समझे, उसके बाद ही आगे चले, ना कि किसी के कहने पे आए। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें। ये सारी प्रेजेंटेशन जो भी है मार्केटिंग के लिए है। रिस्क क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व है, मैं बार बार बोलता हूं। वही लोग आए जिनके जिगर में दम है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, और बिजनेस में रिस्क है, सबको मालूम ही है। और सबसे बड़ा रिस्क वही है, रिस्क ना लेना। आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी करेंसी जो पीएलसीयू है, पीएलसीयू एक्स है, यहां तक हम कैसे पहुंचे, या बिटकॉइन तक हम कैसे पहुंचे, हमें शुरुआत से जाना पड़ेगा। ये करेंसी है क्या? करेंसी की शुरुआत तब हुई जब बार्टर सिस्टम फेल हुआ। बार्टर सिस्टम क्या? दो व्यक्ति आपस में सामान का आदान प्रदान करते थे तो उनको दिक्कत आती थी, क्योंकि जिसको जो चाहिए वो मिलता नहीं था, तो वो दूसरे बंदे के पास जाना पड़ता था, उसको बड़े हैसल होने लगे। उस वजह से बार्टर सिस्टम फेल होने लगा। तब किसी के कहने पर कॉइन का इजाद हुआ, और कॉइन से लोगों ने ट्रांसफर करना शुरू किया, लोगों ने पेमेंट देना शुरू किया और सामान खरीदना शुरू किया।
तो लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो बहुत सारा इकट्ठा करके ले जाने में बड़ा मुश्किल होता था, इसका रख रखाव बड़ा मुश्किल होता था। तब बैंक्स का, तब नया नया बैंक्स आए थे। बैंक्स उस टाइम जब नए आए थे तो वो ऐसे आए थे कि लोगों के पैसे जमा, जो सेविंग्स है उसको जमा करते थे, और जिनको जरूरत थी उनको लोन देते थे, उनसे वो कुछ चार्ज करते थे, और उससे वो बैंक इंस्टीट्यूशन चलता था। मेनली कोऑपरेटिव बैंक होते थे। लेकिन अब बैंक ने इसका इलाज किया, बैंक ने अपना नोट देना शुरू कर दिया, अपनी करेंसी देनी शुरू कर दी। उनको बोला इस करेंसी पे विश्वास करे, इस पे बैंक का जो मेन है वो लिख के देता था कि जो भी ये नोट अगर किसी प्रोडक्ट के बदले लेता उतना वैल्यू मिल जाएगा। आप सब अपने क्या करेंसी को देखें, फिएट करेंसी को देखें, जेब में उसमें गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, यानी वैल्यू किसकी है? वैल्यू उस प्रोमिसरी नोट की है। तो बैंक्स के साथ कोई इशू नहीं था, करेंसी आज तक काम चल रहा है, बहुत आदान प्रदान होता है। लेकिन ये नॉन ट्रैकेबल है, आपको मैंने दिया पैसा, आपने किसको दिया और किसने किसको दिया ये पता ही नहीं चलता। तो बैंक हमेशा कैश ट्रांजैक्शंस को मना करता है, और इसको हम हमेशा ब्लैक मनी के दौर पे माना जाता है अगर एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर की पेमेंट अगर किसी के द्वारा किसी को किया जाता है। तो इसका रख रखाव बड़ा मुश्किल था। इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसके साथ डुप्लीकेसी बहुत होने लगी। इसके साथ एक और बड़ा मेजर इश्यू था कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसकी प्रिंटिंग। तो बैंक ने इसका सोल्यूशन निकाला चेक के थ्रू। आप अगर चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो लाखों की पेमेंट भी आप कर सकते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो है उसको नंबर 1 यानी वाइट के इनकम में माना जाएगा, और आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। इसका चलन बहुत हुआ, लेकिन धीरे 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 इसका चलन भी कम होने लगा। उसका रीजन ये है, बहुत सारे फेक पेमेंट्स होने लगे, और बिजनेस के अंदर ट्रस्ट और वो खत्म होता गया। तो उस टाइम चेक की बाउंसिंग शुरू होगी। इस प्रॉब्लम को फेस किया गवर्नमेंट ने फिर कोर्ट तैयार किए, लीगल मैटर्स तैयार किए, लीगल इम्प्लीमेंटेशन डाले, लिटिगेशंस डाले। तब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा फिर बढ़ने लगा कि भाई ये चेक्स की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पे बैंक ने फिर सॉल्यूशन निकाला। बैंक ने प्लास्टिक कार्ड इश्यूज किए, जिनके अकाउंट में पैसे हैं वो डेबिट कार्ड की तरफ यूज कर सकते हैं, और जिनके अकाउंट में पैसे नहीं है उनके पास क्रेडिट कार्ड दे दिया। उनके वैल्यू को समझ के, उनके टर्नओवर को समझ के, उनके नेटवर्थ को समझ के उनको क्रेडिट कार्ड्स देना शुरू किया। ये क्रेडिट कार्ड्स एक मेजर प्रॉब्लम हुआ अमेरिका के अंदर। 1978 के अंदर जो डेबिट कार्ड इस्तेमाल होते उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया। ये फ्री मनी समझ के लोग इस्तेमाल करने लगे, और बहुत सारा डेप्ट होने लगा। कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी कंट्री हो, अगर उसके सिटीजन अगर वो कर्जे में है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। इस पे कई बार वाद विवाद हुआ, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को विड्रॉ करने के लिए सीधी सीधे लोगों को राय दिया, उनको डिस्कस करके समझाने लगे कि आपको क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करके ये काम नहीं करना, क्योंकि ये पैसा ब्याज पे ब्याज लगाता है और आप लोगों को हमेशा कंगाल करेगा। तो फिर आया जी इंटरनेट का आगाज हुआ। 1980s में अमेरिका में आ चुका था। तो इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हुई, जिसमें सर्वर के थ्रू एक मास्टर सर्वर बनाया गया और सारे बैंक को, ब्रांचेस को उससे कनेक्ट कर दिया। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। यानी कि आपके अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है और आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो, उसका एड्रेस लेकर, उसका मतलब अकाउंट नंबर लेकर आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन 1980 से 90 तक इंटरनेट वेब 1.0 था, जहां पर इंटरनेट की अभी शुरुआत थी, फाइबर पूरी तरह से बिछे नहीं थे, कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हुए। तो इंटरनेट बैंकिंग को ज्यादा प्रमोट नहीं किया, और उसके ऊपर वेब 1.0 से 2.0 पे जब आया, इंटरनेट में सिक्योरिटी का बहुत सारा कंसर्न आया, पासवर्ड लीक होने लगे, हैकिंग बहुत होनी शुरू हो गई। तब एक सेफ सिस्टम आया, मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट ने थोड़ा सा सिस्टम को रोबस्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट वेब 2.0 गया। वेब 1.0 में बहुत स्लो था सिस्टम, वेब 2.0 में थोड़ा सा रोबस्ट हुआ, इंटरनेट स्मूथ होने लगा, बैंकिंग पेमेंट्स मोबाइल के थ्रू बहुत इजी होने लगा, यहाँ से वहां पेमेंट। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि ये इतने चलन में आ गया डिजिटल पेमेंट, तो उस वजह से गवर्नमेंट को इस पे शिकंजा कसना पड़ा और इनको रेस्ट्रिक्ट करके ये बताना पड़ा कि आप 1 लाख से ऊपर की पेमेंट नहीं करेंगे। जो
जो भी पेमेंट करेंगे बैंकिंग के थ्रू करेंगे, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की तो रहने दो। इसका मतलब आप ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे, यानी ये सारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, इस पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का इसके अंदर वो है, कंसर्न है। तो ये सब चीजें चल रही थी उसी दौरान 2008 के अंदर। कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस, क्राइसिस कब होते हैं? जब इन्फ्लेशन रेशियो यानी महंगाई का दर बढ़ने लगे। वार जैसी सिचुएशन किसी भी तरह होती है, फाइनेंशियल वार भी होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ जो नीतियां अपनाते हैं, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। उसी दौरान कई बैंक्स फेल हुए, और जब कई बैंक्स फेल हुए, उस टाइम जापान में एक सतोशी नाकामोटो नाम का एक ऐसा आदमी, जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी कम्युनिटी को ये समझाया कि अगर हम सारा अपनी मेहनत का पैसा अगर बैंक को देते हैं और बैंक फेल हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई ना कोई एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करना चाहिए, जो कि लोग इलीगल कहेंगे, तब कहेंगे जब उनको पता चलेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम लाएं जो कि स्टुअर्ट नाम के एक बंदे ने बनाया था, जिसको कहा जाता था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन यानी एक ओपन डिजिटल बही खाता, जिसके अंदर एक पेज को एक ब्लॉक कहा जाता है, जहां ट्रांजैक्शन जो भी जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, टाइम स्टैम्प हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, और इसका कोई मालिक नहीं होता जब ये ब्लॉकचेन पब्लिश हो जाता है। तो लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई और उन्होंने कहा कि इस कॉइन को आप लाइए, और उस कॉइन का नाम रखा बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो टिपिकल स्टेट ऑफ आर्ट था, जिस पे टेक्नोलॉजी पे बना था, वो बहुत पुराना है। उस टाइम बिटकॉइन को एक लिमिटेड सप्लाई की बात कही गई थी, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन की बात हुई थी। और ये कॉइन आपको तब मिल सकता था जब आप कुछ कॉइन्स जो आपस में ट्रांजैक्शन हो, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, और ये वेरीफाई करने के लिए आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे, और हाईटेक कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे, जो इसके अंदर घुसने के बाद एक कंपटीशन करते हैं आपस में, जिसकी वजह से आप जो क्वालिफाई करता है वो वेरीफाई करता है कि ए ने बी को दिया, बी ने। एक ब्लॉक को जो पूरा वेरीफाई करता है, दूसरे ब्लॉक को ऐड करने वाले को मेहनताने के रूप में बिटकॉइन बिटकॉइन देता था। ये प्रचलन आज का नहीं, कई जमाने से चल रहा है। रिलायंस अपने शेयर के बदले शेयर देता था, विप्रो अपने शेयर के बदले शेयर देता था, और जिन लोगों ने इसको होल्ड किया आज करोड़पति अरबपति हैं। बिनांस का मालिक इलॉन मस्क, अमिताभ बच्चन, ये क्लासिक एग्जांपल्स हैं, जीवते जागते एग्जांपल है, जिन्होंने सिर्फ बिटकॉइन की कम्युनिटी और बिटकॉइन की वजह से आज की डेट में अपना एक मुकाम हासिल किया। ये डिजिटल करेंसी की शुरुआत 2008 में हो चुकी थी, लेकिन इसको अभी मान्यता नहीं मिली थी। डर और विद्रोह के कारण ये कभी कभी कई कंट्रीज में बैन होती रही। लेकिन कहते हैं कोई भी आइडिया अगर आ जाए, यू कैन स्टॉप एन आर्मी, यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया विच हैज टू कम। वाकई दोस्तों सच्चाई है। आज बिटकॉइन ने बहुत सारे करेंसीज को हेल्प किया, जन्म दिया, जिसे कह सकते हैं जन्म ही दे बोल सकते हैं, क्योंकि उसको देखकर इस करेंसी Recording in भेजा progress. एनक्रिप्ट फॉर्म है, उसको बीच में से डिक्रिप्ट करना मुश्किल है, यानी उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो करेंसी जब सेंडर से रिसीवर पहुंचता है, रिसीवर जब उसको डिक्रिप्ट करता है अपने पासवर्ड से, तभी वो देख पाता है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस क्रिप्टो करेंसी में। बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसको धीरे धीरे डेवलप किया 2014 में। इसको एक टक्कर दिया 2014 में
एक बहुत ही नॉर्मल इंसान जो कि उम्र में सिर्फ 28 साल के होंगे आज की डेट में, उन्होंने एक करेंसी बनाई एथेरियम और उसमें ऐड किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऐसे समझाता हूँ, मशीन जब वादा करता है वो झूठ और सच नहीं बोलता, वो ये देखता है कि यहाँ पर जो पड़ा है वही चीज डिलीवर होगी। यानी प्री रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट्स पहले पूरा करता है, उसके बाद काम करता है। आज एक आदमी एक दूसरे को वादा करते हैं, वो झूठ झपाट सब कुछ हो सकता है, उसके अलावा कंडीशंस हो सकते हैं, उसके अलावा क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मशीन इन सब चीजों से वंचित है। मशीन का इमोशन से कोई मतलब नहीं होता। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के अंदर क्रिएट किया जाता है, जो ये वादा करता है कि जो भी वो डिलीवर करेगा वो पहले से उसके पास होता है, उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो के साथ बनकर एक पावरफुल सशक्त हो चुका है। और आज पूरी दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आने वाले टाइम जो किसान है उनकी जो भत्ता है, उनको जो खाद दिया जाएगा, उनको जो सीड्स दिए जाएंगे, उनको जो हेल्प दी जाएगी, फंड दिया जाएगा, वो सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया जाएगा। यहाँ पर बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे मीडिएटर्स नहीं रहेंगे, पर्सन टू पर्सन होगा। और दोस्तों, आज हम जिस सदी में बैठे हैं इसको समझने की कोशिश करें। आपका पैसा आपकी जेब में नहीं है। 500 का नोट का हाल आपने देख लिया है, और आने वाला टाइम आप देख ही रहे हो कि आपके पास नोट नहीं। आज एक सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट की बात करता है, तो इसका मतलब यहाँ कोई चीज शुरुआत और खत्म नहीं होती। जब भी टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ प्रॉब्लम्स और एडवांस चीजें लेके आती है, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है डिजिटल में? यहाँ बहुत सारी हैकिंग। प्रॉब्लम क्या है इस वेब 2.0 में? वेब 2.0 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सिक्योरिटी कंसर्न। आपका डेटा आपका नहीं है, आपका खुद की प्राइवेसी आपकी नहीं है, तो कंसर्न को एड्रेस किया गया, सॉल्यूशन को लिया गया। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो पे नहीं रह गया, अब ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज केस आने वाले हैं। वॉलमार्ट उसका एक क्लासिक एग्जांपल है। जिस वॉलमार्ट को काफी टाइम से करोड़ों का लॉस हो रहा था, जैसे ही वो एक ब्लॉकचेन में आया, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आज की डेट में वॉलमार्ट फिर प्रॉफिट में आया। ऐसे रियल यूसेज के सारे वोटिंग पे आने वाले हैं, तो ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। और जो क्रिप्टो के साथ कनेक्टेड होके ब्लॉकचेन के अंदर आएंगे वो जरूर पैसा कमाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक डिसेंट्रलाइज फीचर है जिसमें किसी का मालिकाना हक नहीं है, किसी का ओनरशिप नहीं है। और जो भी ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं वो इनएविटेबल है, इम्यूटेबल है, मतलब वो डिलीट नहीं किया जा सकता। सरकार पिछले 4 साल से हिंदुस्तान की इस क्रिप्टो के ऊपर लगी हुई थी, समझ नहीं रहे थे कि क्या करे क्या नहीं करे। फाइनली उन्होंने सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले इसको मान्यता दे दी। कैसे दे दी? कि आप पे टैक्स लगेगा। दूसरी मान्यता यह है कि खुद की क्रिप्टो लेके आ रही है, पूरे दुनिया के लोगों के मुंह को चुप करा दिया जो इसके अगेंस्ट थे। अब खुद जब लेके आ रही है तो ये तो नहीं बोलेगी मेरा वाला करो तुम्हारा वाला नहीं। ये एक राइट टाइम है, ये राइट अंदाज है, राइट जगह पे हम राइट लोग राइट जगह पे काम कर रहे हैं, राइट कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। अभी आने वाला 3 साल बहुत बड़ा होने वाला, उसका आगाज आपको यहाँ दिख रहा है। 32.87% इंडियंस हैव ऑलरेडी डूइंग, यानी कि 32% के लोग पीएलसी प्रोजेक्ट में, जो हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट है जो 2016 में स्विट्जरलैंड से शुरू हुई थी, 15 लाख यूजर्स के साथ हम सबसे आगे हैं। और इसमें जर्मनी, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान सबको पीछे कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान की एक आदत है, कोई चीज को पहले एक्सेप्ट नहीं करती है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया उनके दिलो दिमाग में जुनून की तरह होता है। जैसे आपने इंटरनेट में देख लिया होगा, आज कोई घर नहीं बचा होगा इंटरनेट, कोई स्मार्टफोन की बात देख लो, आज एक एक नहीं दो दो लोग स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं। ये सब बताता है कि हम लोग कंसेप्ट को समझने में टाइम लगते हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं, हमारा कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा है कि हम हमेशा टॉप पे रहते हैं। तो आगे चलते हैं हम। अब हमें क्वेश्चन पूछना है, पूरी दुनिया में एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? इसके लिए थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ अपने आप को। हाउ टू अर्न मनी। आज की डेट में पैंडेमिक सिचुएशन से हम निकल चुके हैं,
वक्त हमने देख लिया, फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों के देख चुके हैं। एक नौकरी पे डिपेंड होके कोई काम नहीं रह सकता, बिजनेस पे डिपेंड होके काम नहीं कर सकते। तो हमें पैसा कमाना है, पैसा तो कमाना है कर्जा निपटाने के लिए या खर्चा निपटाने के लिए, इसके अलावा क्या है। वॉरेन बफे की वो स्टेटमेंट मैं हर बार बोलता हूँ। वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू कांट फाइंड ए वे टू मेक योर मनी मोर मनी, that means while you sleep, that means you have to work till you die। ये सच्चाई है दोस्तों। आपको आपका पैसा अगर पैसा कमाने के लिए नहीं रखा आपने, तो इसका मतलब आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। तो आप पैसा के लिए क्या करना है, पैसे के लिए आपको लॉट, लॉट मतलब बड़ा कमाना, बहुत कमाना है, एबंडेंस में कमाना है। वो कैसे होगा, आप खुद फिजिकली कितना काम कर सकते हैं। जब आपको पैसा पैसे के साथ, आपके पैसे को पार्टनर बनाइए, वो पैसा काम करेगा। और जब वो पैसा काम करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए और सिक्योर जगह पे पैसा लगाइए। ये क्वेश्चन सबके साथ है। सब बोलते हैं अब हमें पैसा भी बहुत कमाना है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म मनी नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म को इलीगल कहते हैं लोग, और हमें सिक्योर भी होना चाहिए। वो पॉसिबल तभी हो सकता है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है सबके साथ, पहली बात इन्फ्लेशन, यानी इस महंगाई के मुकाबले में, महंगाई के टाइम में हम कैसे कैसे इसको बीट करें। क्या हमारे पास कोई अदर अल्टरनेटिव है। मैं सपोज एक 50,000 की नौकरी करता हूँ, 8 से 12 घंटे की नौकरी करता हूँ। क्या मेरे में उतनी ताकत होगी कि 8 से 12 घंटे की मैं दिन और रात की शिफ्ट करूं 1 लाख रुपए के लिए। नॉट पॉसिबल। मैं 2 घंटे और काम कर लूंगा, क्या उससे मेरे 50 से 60 हो सकते, क्या 50 से 1 लाख हो सकते, नहीं हो सकते। तो मेरे जो खर्चे हैं वो फिक्स नहीं है। लोग कहते हैं फिक्स है, फिक्स नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आज आपका आज जो आपने फिक्स किया है वो कल कुछ और होगा, परसों कुछ होगा। लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम आगे निकलें। और क्राइसिस, यानी क्राइसिस एक होता है पर्सनल क्राइसिस, एक होता है ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस वो होता है जब पैंडेमिक सिचुएशन आता है, वॉर सिचुएशन आता है, तो उसको क्राइसिस कहते हैं। महामारी आती है तो क्राइसिस कहते हैं। पर्सनल क्राइसिस में मतलब घर में कोई बीमार हो गया, कोई ट्रेजिडी हो गई, तब हमारा जो सेविंग सब खत्म हो जाता है। आज एक एवरेज सर्वे के अंदर बताया गया, मेडिकल सर्वे के अंदर, आदमी जो 20-30 साल नौकरी करके पैसे कमाता है, उसका वो खर्चा पैसा वो बुढ़ापे के इलाज विलाज में लग जाता है। तो अब आदमी को करना क्या चाहिए, मल्टीप्लाई कैसे मन करना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक, इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिल जाए, यानी आप पैसा बैंक में डालें, उससे इंटरेस्ट कमाएं। और वो तो आपको पता ही है, इन्फ्लेशन जब पीक पे होती है, चरम सीमा पे होती है, उस टाइम जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता जाता है। आपको यकीन नहीं है तो आज ही जाके या कल जाके अपने बैंक में बात करिए, बैंक में पूछिए कि जी एक एक मेरे को एफडी कराना है, मुझे क्या मिलेगा। आज बैंक इतने रिड्यूसिंग में आ गए कि 4.5-5% में आपको इंटरेस्ट देगा। तो उसका कुछ होना नहीं है। यानी 1 लाख रुपए आपने बैंक में डाला, तो 5,000 रुपए आपको पूरे साल में मिलेगा। 5,000 को डिवाइड कर लो 12 महीने से, तो 5,000 का आपको पता ही है कितना अमाउंट बन रहा है। तो अब क्या करें, एक्सेसिबिलिटी चाहिए हमें। कैसे पैसे, पैसा तो हो, पैसा होने के बाद भी कई बार ऐसा हम इंश्योरेंस में पैसा डाल देते हैं, लेकिन हम इतनी जगह फंसा लेते हैं कि वहां से हमारे को पैसा निकालने के लिए कई सालों के लिए वेट करना पड़ता है। अगर बीच में निकालते हैं तो हमारे लिए दिक्कत होती है। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी भी आनी चाहिए, प्लस हमारा रिस्क लो होना चाहिए। लेकिन कहते हैं हाई रिस्क हाई मनी, लो रिस्क लो मनी। तो आपने डिसाइड करना है कि आप अपने पैसे को कैसे करें। हमारे पास एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है, आप जितने लोग आए हैं आज, मेरे ख्याल से अभी तक 438 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इस जूम मीटिंग के अंदर। और इस जूम मीटिंग के अंदर सब सोच रहे होंगे ये शख्स ऐसा क्या बताने जा रहा है। मैं कुछ खास नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं एक टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहा हूँ। मैं एक उस कंपनी की बात करनी हूँ जिसको आज 6 साल हो चुके हैं, जिसके ऑनर आज 6 साल से कम्युनिटी के साथ हैं और दुनिया के 1 नंबर के ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के प्रोमिनेंट फिगर्स में इनका नाम आता है। आज इनका नाम एंटरप्रेन्योर मैगजीन लेता है, आज इनका नाम फोर्ब्स लेता है। और आज की डेट में कोई भी इवेंट अगर ब्लॉकचेन में होगा, इनको बिल्कुल बुलाया जाता है एज ए की नोट स्पीकर। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, जिसके पास बिजनेस का सेंस है,
और जिसके पास ऐसी कम्युनिटी है जो कोई भी प्रोडक्ट को हिट ले जाए, तो उसकी करेंसी अगर है तो वो करेंसी दुनिया के टॉप 10 करेंसी में होगा। तो PLCUX, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी हैव द ऑनर कि जिस टोकन को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उस कॉइन का नाम है PLCUX। यानी PLCU हमारा बहुत पावरफुल क्रिप्टो कॉइन है, ये हमारा टोकन है। PLCUX का मतलब ही है 10 टाइम्स पावर ऑफ PLCU। यस दोस्तों, आज की डेट में 1 लाख USDT के आसपास ये ऑलरेडी फिक्स है। अब आपको क्या करना है, क्रिप्टो के अंदर दो चीजें बड़ी मशहूर है, वॉलेटिलिटी एंड स्टेबिलिटी। वॉलेटिलिटी में वो लोग पैसा कमाते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, और वॉलेटिलिटी में वो लोग लूज करते हैं जिनके पास पैसा भी कम होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी भी कम होती है, और पहली पहली या दूसरी बार में लगाते हैं। तो दूसरी चीज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कॉइन एक माना कहा जाता है कि स्टेबिलिटी कॉइन भी ऊपर नीचे चलता है। तो ये जो समागम है PLCUX का, वॉलेटिलिटी प्लस स्टेबिलिटी, ये आपको एक नई टेक्नोलॉजी दे रही है जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको फार्मिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मिंग की। फार्मिंग क्या है? यील्ड फार्मिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यील्ड फार्मिंग का मतलब ये है, आपने खेत लिया, खेत में बीज बोया, बीज फसल हुआ, फसल को आपने ट्रेड किया और ट्रेड करके बेचा। ये प्रोसेस पूरी दुनिया में चलता है। लेकिन जब डिजिटल की बात आए तो दो प्रोसेस होते हैं। माइनिंग में आपको बता चुका हूँ, इसकी रिकमेंडेशन कोई नहीं करता, क्योंकि आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत हाई है, तो ये धीरे धीरे ऑब्सलीट होता जा रहा है। एथेरियम दुनिया का सेकंड नंबर कॉइन जो अपने आप को पूरा बेस माइनिंग से शिफ्ट होकर मिंटिंग में ले आया है। ये कोई आसान काम नहीं है, 3 साल लगे एथेरियम जैसे रॉबस्ट सिस्टम को, क्योंकि उसके साथ नेटवर्क के बहुत यूसेज केस हैं। तो अब जब आप किसी भी क्रिप्टो में देखें तो सबसे पहले आप देखिए, ये माइनिंग कंसेप्ट पे तो नहीं है, माइनिंग का बैन होना तय है। अगर ये मिंटिंग कंसेप्ट पे है तो आपके लिए एक आपका ऑप्शन क्लियर होता है, ये आपका क्वालिफाई करता है, चलो जी ये कम से कम मिंटिंग। मिंटिंग क्या है? मिंटिंग कुछ नहीं है, आपका कॉइन ही कॉइन को प्रोड्यूस करके देगा। कैसे देगा? आपको लगेगा ये सारी बातें कैसे बात बोल रहा हूँ, अगर आप बैंक में जो पैसा डालते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, इसी तरफ आप जो कॉइन को 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, मतलब आपको डिपेंड करता है आप, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। अगर मैं किसी भी क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, अगर वो 1 साल के लिए होल्ड करने के लिए जो रिवार्ड देता है इकोसिस्टम, उसको कहते हैं मिंटिंग। ये कॉइन सारे प्री माइंड होते हैं, और ये कॉइन आपको अपने फार्म में रखना है, और इस फार्म से आपको 1 साल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, और आपके पास जो कॉइन आता है उस कॉइन से आप अपने को आप समझ सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी पूल ऑलरेडी बना है। मैं फर्दर आगे चलता हूं, हमें क्यों PLCUX करना चाहिए? हमें PLCUX इसलिए करना चाहिए, हमारा ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी हमारा जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन 3 प्रकार के होते हैं दोस्त, एक प्राइवेट, 4 प्रकार के, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड एक और होता है जो इनके सबका समागम होता है। तो हमारा जो ब्लॉकचेन है वो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, जिसमें इन सब की इक्वालिटी होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी इसमें कोई मालिकाना हक नहीं है। इनिशियल सप्लाई की हम बात बोलेंगे तो 100,000 PLCUX है, और PLCUX की फीस जो है 1% एज ए गैस फीस लगती है। PLCU की गैस फीस के अलावा मैक्स सप्लाई आपके सामने मैंने बता रखा है, इट इज ऑलमोस्ट 1000, यानी कि डिमांड एंड लिक्विडिटी को पहले से ध्यान रखा गया। 100% फर्स्ट डे से है, यानी आप PLCU को बेच सकते हैं। PLCUX कुछ नहीं है, इसको आप कन्वर्ट करें PLCU में, PLCU आप किसी भी एक्सचेंज में जाके बेच सकते हैं। मैं फर्दर चलता हूँ, आज की डेट में आपको करना क्या है, तरीके बताए जा रहे हैं। आपने सोचना है आपने क्या करना है, आपको फार्म खरीदना है, लोड कॉइन डालना है, कॉइन उसमें भरना है, मार्केट से एक्सचेंज से कॉइन को खरीदना है, उसमें डालना है, और फार्म आपको कॉइन के बदले कॉइन जनरेट करता है। यही टेक्नोलॉजी, यही टोपोलॉजी जो आपको दे रही है। दुनिया कहती है इतना इतना परसेंटेज कैसे मिलता है, आपको 720% तक ये कंपनी दे रही थी,
720% तक कंपनी दे रही थी। इसका मतलब कंपनी कोई जेब से नहीं दे रही। आज जो भी आप फार्म खरीदते हैं, एक लाइसेंस लेते हैं, उस लाइसेंस के पैसे देते हो। आप जब भी फार्म खरीदते हैं, आप अपने डैशबोर्ड में देखो लाइसेंस की आता है, यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके ऊपर एक लोडिंग कैपेसिटी है, उस लोडिंग कैपेसिटी में कॉइन को डाला और कॉइन आपको कॉइन से जनरेट करके देता है। उसी कॉइन को आप मार्केट में बेच सकते हो। ये फैक्टर 1 से 15 दिन में, 16 से 30 दिन में, हर महीने के चेंज होता रहेगा। मिंटिंग का जो स्पीड है वो कम होता जाएगा। यानी इसका मतलब ये वही टेक्नोलॉजी है जिसको बिटकॉइन ने यूज किया, हाफिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी दर, ब्याज का दर धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसी को हम हाविंग भी कहते हैं। यानी कमीशन जो आपको मिलता है, यानी जो हर महीने जो कॉइन बन के आता है, वो उसका जो फैक्टर है वो कम होता जाएगा, वो परसेंटेज कम होता जाएगा। आज 60% था, अब 58 है। धीरे धीरे करके इसने वापस 2024 में 0 पर जाना है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कॉइन और फार्म कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। आपको क्या करना है, आपने 5 एप्लीकेशंस अपने मोबाइल पे डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 एप्लीकेशन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहला एप्लीकेशन जो है उसका नाम है पीएलसीयू का वॉलेट। फिर आपको पीएलसीयू का फार्म, इसको बाइंड करना है। फिर आपको बाइनेंस का एक फार्म आपको डालना है, एक आप ज़ेप्पे का डाल सकते हैं, और इसके अलावा आपको एक गूगल ऑथेंटिकेटर का लगाना है। इसके ये सब सिंपल मोड है, इसके सारे ट्यूटोरियल्स आपके पास है। जो आपको इस मीटिंग में लेके आया है वो भी आपको बताएगा, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसको करना है। आज की डेट में हमारी जिंदगी इंटरनेट और एप्लीकेशंस के बिना नहीं चल सकता, और ये एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। इसका कोई कंट्रोल किसी पे नहीं है, इसका कंट्रोल आपके पास ही है। आप इसके यूजर हो, आप ही इसके मालिक हो। इसका प्राइवेट की आपको संभाल के रखना होता है। अगर आपने इसको खो दिया तो यू विल बी इन ट्रबल। तो दोस्तों आगे चलता हूँ, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की डेट में हमारे जो मल्टीप्लिकेशन का रेशियो है ऑलमोस्ट 58% चल रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ने वाला है। आज जिस भी प्राइस में अब पीएलसीयू है, उस प्राइस को 1 लाख यूएसडीटी पे ले जाने के लिए अब हमें कम्युनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो कम्युनिटी के साथ साथ हमारे एक्सचेंज में लिस्टिंग है। आज वी आर प्राउड टू इन्फॉर्म ऑल दैट आज हम दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर हैं, जिसमें से गेट.io है, मैक्सी है, एल बैंक है, फीमेक्स है, वाइट बिट, कॉइन्स बिट है, यूरोप का नंबर 1 एक्सचेंज है, बिटमार्ट है, कॉइन डब्ल्यू है, हिट बीटीसी है। ये सारे एक्सचेंज इसको पावर देते हैं लिक्विडिटी का, और आज की डेट में आपको कहीं से भी आप ये निकाल सकते हैं। अब आपको जो बताने जा रहा हूँ, इट इज क्वाइट शॉकिंग फॉर द क्रिप्टो वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए ये एक अचंबा रहेगा, क्योंकि पीएलसीयूएक्स जो एक टोकन है, एक पावरफुल टोकन है, उसको लगभग लगभग एक फिक्स वैल्यू का दर दिया गया है। उसको हम 1 लाख यूएसडीटी के दर पे ले जा चुके हैं। अगर पीएलसीयू का प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी उन सभी लोगों दोस्तों से रिक्वेस्ट है, राइट टाइम है, इसमें पैसा डालिए और पैसा निकालिए, क्योंकि आप आज कहीं भी अगर आप एक कॉइन का पीएलसीयूएक्स बना लेते हैं, वो ही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि उसके उस पीएलसीयूएक्स की जो कन्वर्जन है वो पीएलसीयू से होना है। पीएलसीयू का 1 लाख यूएसडीटी का जाना तय है। तो आगे चलते हैं। एक्सचेंज में कौन कौन से एक्सचेंज है, हमारी खुद के एक्सचेंज आने वाला है, पीएलसीएक्स का एक्सचेंज आने वाला है, जहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। फिर कॉइन्स बिट है यूरोप का, उसमें हम लोग अपने पीएलसीएक्स को एनकैश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ। पीएलसीएक्स जो है, पीएलसीएक्स अपने इंटरनल हमारे जो एक्सचेंज आने वाले उसमें लिस्ट होगी और कॉइन्स बिट में रहेगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी पर्पस का टोकन है, इसको आप एक कमर्शियल कॉइन ना समझिए। आगे चलते हैं, हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे फार्मिंग करना है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपके पास फार्म का कैपेसिटी है, फार्म खरीदना है। फार्म के कई रेट से 110 यूरो से लेकर 11 करोड़ तक के फार्म है। फार्म खरीदिए, फार्म के अंदर आपकी मैक्स लोड है, मैक्स लोड भरिए उसके अंदर कॉइन को, और हर महीने तय किए गए समय पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉइन देता, उस कॉइन को आप लिक्विडेट कर सकते हैं एक्सचेंज में। अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, क्रिप्टो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। स्वागत
मैं इसलिए कहता हूँ कई लोग नहीं होंगे, और उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आए तो ये 5 रूल को, गोल्डन रूल जो बोलते हैं, इसको आप गांठ बांध लीजिए और इसको कभी मत तोड़िए। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है लो प्राइस में खरीदिए, हाई प्राइस में बेचिए। जी हाँ दोस्तों, अभी राइट टाइम है, कॉइन को लो प्राइस में खरीदिए और राइट हाई प्राइस में बेचिए। और कुछ टाइम के लिए होल्ड करने की कैपेसिटी करिए, आज भी खरीदे और कल बेचे। सुनार से आप गोल्ड आज खरीदो और कल बेचो, क्या प्रॉफिट कमा लोगे? नहीं, कुछ टाइम दो, 3 साल कम से कम। रूल नंबर 3, होल्ड करे, बाय करे, होल्ड करे और नंबर ऑफ कॉइन को मैक्सिमाइज करें, यानी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई मतलब आज जो मिंटिंग आ रही है उससे भी और फार्म खरीद के उसको मल्टीप्लाई करते रहे जब आपको लगता है। जैसे कि कहते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, आपके पास 10 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको प्रॉफिट इसमें कमाना है तो आप उसको मैक्सिमाइज करें। अगर आपका टारगेट 1 करोड़ है तो 10 करोड़ का प्रॉफिट तक ले जा सकते हो आप। नेवर सेल कॉइन एट, ये रूल नंबर 4 है। कभी भी लॉस में मत बेचिए। बिजनेस मतलब लॉस नहीं करने का। अगर क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो लॉस में मत खेलिए और दुनिया को मत बोलिए। अब आपका विवेक आपके सामने है, क्यों जल्दबाजी करते हो? आज लिया और कल बेचा। ये आज लिए और कल बेचे वाले ट्रेडर आज भी परेशान है, कल भी रहेंगे और आने वाला, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आपको मैं कोई राय नहीं दूंगा इसमें। आप स्मार्टली पैसा कमा सकते हैं। जब आप दिल्ली तक जाने का रास्ता 30 किलोमीटर तय है, वो जरूरी ही आपको उबड़ खाबड़ जगह से जाना है। दिल्ली पहुंचने वाला जो बंदा इधर उधर की गलियों से निकल कर शायद ना पहुंचे, लेकिन जो रोड तय है वहां पे आप जरूर पहुंचेंगे। तो 3 साल आपके लिए टाइम फ्रेम रखिए उस क्रिप्टो के अंदर आने के टाइम। और 5वां रूल है, कभी भी इन 4 रूल्स को ना तोड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस शर्तों पे आते हो, इस शर्तों का मतलब ये आप अपने लिए शर्त बनाते हो, तो जिंदगी में कभी क्रिप्टो पे लॉस नहीं खाओगे। आज गेट आईओ की बात करें तो लगभग लगभग 1 2 0 0 0 0 यूजर्स, 1 10 100 1000 12 लाख यूजर्स, यो माय ग्रेट। नेक्सी यूजर की बात करें तो आप टॉप 9, टॉप 5 और टॉप 10 में एल बैंक है। और ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज कॉइन मार्केट कैप में हमारी रैंकिंग 27 पॉइंट मतलब 2709, ये हमारी रैंकिंग है। लेकिन रियल रैंक की बात करें तो ये टॉप 50 में है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा डिफ्लेशनरी कॉइन है और एक टाइम बाद ये कॉइन की सप्लाई का जो इकोसिस्टम बना है बहुत शॉर्ट बना रखा है। इसकी वजह से ये टॉप रैंकिंग में आना चाहिए। क्रिप्टो कॉइन मार्केट में हमारा जो वाइट पेपर और टेक्निकल पेपर है, वो उसकी स्टडी अभी तक पूरी नहीं हो चुकी। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा हम टॉप रियल टोकन, क्योंकि हम वॉल्यूम देखता है मार्केट, कॉइन मार्केट कैप में देखें या कहीं भी देखें हमारे टोटल एक्सचेंजेस के तो हमारा वॉल्यूम जो बताता है, हमारे मैक्स सप्लाई जो है, वो सब बिजनेस ट्रेड जो है, ये सब देखकर मिलाकर हम टॉप 50 में डिजर्व करते हैं और जल्दी आएंगे। और हमारा जो फ्यूचर प्लान है, देखो कंपनी का हर चीज क्लियर है, रोड मैप क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, मिशन क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। क्लियर गोल है Q2 Q4 2023, यानी आपका अगस्त से लेकर दिसंबर तक अगले साल इसको किसी भी हालत में बाइनांस में आना है। इसके लिए इसने अपने आप को फ्री कर दिया है। दिस इज नोन एज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉइन। और अब हम बात करें कैसे कंपनी की ग्रोथ होगी, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या टोकोनॉमिक्स है कंपनी के पास। डेबिट कार्ड्स हैं, वो इंटरनेशनल टाई अप है मास्ट्रो कार्ड के साथ। अगर आपको डेबिट कार्ड अप्लाई करते हो तो एक अमाउंट सर्टन देना पड़ेगा और आपको वो जो अमाउंट आपने दिया 12 इजी इंस्टॉलमेंट में वापस भी मिलेगा और आपको कैशबैक ऑफर भी मिलेगा। कंपनी के पास कैशबैक रिवार्ड भी है और कंपनी ने कई अपने उस चीज के अंदर इकोसिस्टम में कई जगह पे टाई अप करके यूरोप वगैरह रशिया वगैरह में काम करना शुरू कर दिया है। गाड़ियां ले सकते हो आप इससे। कार प्रोग्राम में कार नहीं मिलेगा, आप उसकी किस्तों को देखें, किस्तों में आप ले सकते हैं उस गाड़ी को। आपको कैश वाउचर खरीदना पड़ेगा, 12 महीने का एक ही इंस्टॉलमेंट में 110 यूरो आएगा। सपोज एक 1320 वाला हम एग्जाम्पल ले, 1320 यूरो का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर आपको 110 यूरो 12 महीने आएगा और 12 महीने बाद आपको पीएलसीयू आएगा। यानी कि क्या प्रोग्राम बनाया है कंपनी ने। कंपनी आगे चलने के लिए ट्रैवल्स एंड टूर में घुस चुकी है, जो कि होटल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं इसको, टूरिज्म इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। एलेक्स रेनार्ड ने एक बात कही, अगर वो
हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से 10,000 लोगों को अगर हर साल सिर्फ इनवाइट करने पे और बिना पैसे दिए बुला सकते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ट्रैवल पोर्टल, इट्स टाइम टू गिव हिम बैक, वो कहने वाली बात है। सोसाइटी को क्या से दे सकते हैं, उनको उससे प्रॉफिट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक ट्रैवल पोर्टल बनाते हैं, एक अच्छे एग्रीगेटर को ढूंढते हैं और उनसे टाई अप करके पीएलसीयू ट्रैवल लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर आपको आने वाला टाइम यही क्रिप्टो करेंसी के क्या लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। आपको कहीं घूमना है, फैमिली को लेकर बाहर जाना है, फ्लाइट बुक करना है, आज लगभग लगभग आपके पास 1 यानी कि आपके पास 2.5 लाख होटल्स हैं वर्ल्ड वाइड, और 1,000 से ऊपर फ्लाइट्स का और होटल्स का, कार्स का आपके पास सेटिंग है इसके अंदर। क्यों? ये एग्रीगेटर ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, उनके साथ सिर्फ इनको अपना रेवेन्यू शेयर करना है और ये काम हो जाता है। और क्रिप्टो के अंदर पहला इतिहास के अंदर ऐसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो कभी किसी ने देखा हो, जो आज तक हम जो देख रहे हैं 1 साल में, मतलब हर बार कंपनी की स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त होती है इस कंपनी को बनाए रखने में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। इस क्रिप्टो के अंदर बहुत आए और बहुत गए, जो छुपे हुए थे वो गायब रहे, लेकिन एलेक्स रेनार्ड की हमेशा कोशिश रहती है कि ये कंपनी आगे चलती रहे, सदियों चलती रहे, ताकि हमारे बच्चों के बच्चे भी इस कंपनी के साथ जुड़े रहें और उनको मालूम रहे कि जो डिसीजन हमारे फादर ने, ग्रेट फादर, ग्रैंडफादर ने किया, उस डिसीजन की वजह से आज हम लोग एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं। और अच्छे माहौल का मतलब एक अच्छा हिसाब किताब, पैसा ठीक ठाक आना और अच्छी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और एक अच्छा नया लाइफस्टाइल। तो सेव योर कॉस्ट एट पीएलसीयू। अभी जो कंपनी एक्सचेंज लॉन्च कर रही है, बाहर के एक्सचेंजेस बहुत सारे पैसे लेते हैं एज ए मीडिएटरी। पीएलसीयू को, इस पीएलसीयू की कंपनी को, हमारे अल्टीमा की कंपनी को, प्लेटिन वर्ल्ड को कोई ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए। हमारी इंटरनल कम्युनिटी को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर करने की इच्छा है तो उसमें आके कर सकते हैं। जबरदस्त इकोसिस्टम के साथ कंपनी आई है। कंपनी कहती है अभी भी मौका है, फार्म खरीदिए, फार्म आपके रिस्क के हिसाब से खरीदिए, देखिए, सोचिए, समझिए और रिस्क लीजिए। कैलकुलेटिव रिस्क है आपका। मेन प्रिंसिपल कॉइन जो है आपका वो तो सेफ है ही है, तो आपको सोचना है आपको कैसे खरीदना है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, इतनी देर में मैंने जो बात किया आप लोगों के लिए, जो लोग किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं आपको यूजर बनना पड़ता है, बायर बनना पड़ता है और सेलर बनना पड़ता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग का ये बिजनेस प्लान है। एफिलिएट मार्केटिंग पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इनकम को पैदा करती है, डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हैं आप इसके अंदर कम से कम ये समझ लो कि 81% का डिस्ट्रीब्यूशन है इस इकोसिस्टम के अंदर। जो लोग पैसिव में रह के पैकेज लेकर खरीद के रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं, प्लस अगर वो रिकमेंड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी इंसान ने किसी भी इंसान को ये वाले बिजनेस के बारे में बताया और उनको अच्छा लगा और एक पैकेज उसने खरीदा, तो उसको फर्स्ट लेवल पे 30% मिलता है। यानी 1 लाख रुपए का एक पैकेज बेचते ही आपको 30,000 रुपए मिलता है। ऐसा कोई पैकेज आज आप देखें, मैं देखता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में तो खासतौर। आज की युवा चाय की दुकान पर सिगरेट के खोखे पर टाइम ज्यादा वेस्ट कर रही है। उनको सही डायरेक्शन अगर दे दें, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वो मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको बताएं सिर्फ स्मार्टफोन के इस्तेमाल करके आप मात्र छोटा सा एक फार्म लेकर उसमें थोड़ा सा कॉइन डाल के आपके खर्चे भी निकाल सकते हो, प्लस एक नया पैसा कमाने का आपको एक मौका मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता दें। आप लोग कितने लोगों के से मिलते हो, जानते हो, उनको सिर्फ बताते रहना है, जूम में लेके आते रहना है और जूम के माध्यम से आप बिजनेस करिए दोस्त। जितना टाइम आप वहां वेस्ट कर रहे हैं उतने में तो आप कई लेवल के बिजनेस उठा सकते हैं। और रियल लोगों से उनसे जूम पे बात कराइए, जैसे कि अभी हम करने जा रहे हैं। डायरेक्ट बोनस में 30%, टीम बोनस में 26%, 2 से 15 लेवल पे आपको 26% मिलता है। और रैंक बोनस, इन्फिनिटी बोनस, यानी 15 लेवल के बाद भी अगर कोई करता है तो उसको 2% का इनकम तब आता है जब वो एक सर्टेन रैंक यानी कि डायमंड रैंक लेता है। तो ये रैंक बोनस तो आपको एक वो भी मिलता है जो हर बार जो आप रैंक कमाते हैं उस पे आपको मिलता है। इन्फिनिटी बोनस 23% तक मिलता है। तो ये खूबसूरत प्लान बनाया गया है ताकि कंपनी को थोड़ा सा ही चाहिए, हर फार्म पे चाहिए, वॉल्यूम पे चाहिए, और वो उनका मेन मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस
कॉइन का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर वॉलेटिलिटी से हटकर कुछ लोगों को जो अलग अलग कॉइन्स पे इन्वेस्ट करते हैं उनको जो नुकसान हो रहा है, आज राइट टाइम है कि आपका नुकसान यहाँ से भरपाई कर सकते हैं। 30% का डायरेक्ट बोनस, कोई भी पैकेज, अगर आपने 11 करोड़ का पैकेज बेचा तो आप सोच सकते हैं लगभग लगभग 3.5 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं डायरेक्ट बोनस। और दोस्तों आज मैं ब्लू डायमंड रैंकिंग पे हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट 5 करोड़ का बिजनेस किया होगा। तो 5 करोड़ का बिजनेस मैंने टीम के साथ किया है, और मैं अकेला तो कर नहीं सकता, तो टीम का कितना बड़ा आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। आपका डैशबोर्ड पे रोज पैसा आ रहा है, रोज यूरोज आ रहे हैं, रोज डॉलर्स आ रहे हैं। ये किस लिए हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल के लिए फोकस करना है। आपका डैशबोर्ड रुकेगा नहीं, और आपका डैशबोर्ड रुकेगा नहीं तो आपका पैसे का आने का इनकम कभी रुकेगा छूटेगा नहीं। यानी डायरेक्ट एंड टीम बोनस 56%, पहले लेवल पे 30%, दूसरे लेवल पे 7%, तीसरे चौथे पांचवें लेवल पे 3%, 6 से 15 लेवल पे 1%। और आप ये बिजनेस जो है इसके अंदर कोई एक्सपायरी नहीं है। आपको इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ पूरे महीने में एक बंदे को इस बिजनेस के साथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो रैंकिंग और जो भी कमीशन उस टाइम आता है वो आएगा नहीं। और वो जो परसेंटेज जो कमीशन आना है वो आपके इमीडिएट सीनियर के पास चला जाएगा। कंपनी ने इसलिए इसलिए किया हुआ है ताकि बहुत सारे लोग फ्री में पैसा ना कमाएं। कुछ लोगों को एक टाइम बाद एक कहते हैं ना, वो हो जाता है कि कंफर्ट जोन आ जाता है, वो कहते हैं अब तो टीम काम कर रही है, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ। तो उसी को जिंदा रखने के लिए कंपनी, और हर आदमी को एक्टिव रखने, जब वो एक्टिव रहेगा तो डैशबोर्ड खोलेगा, अपना पैकेज लगाएगा, तो पैकेज लगाएगा तो उसको समझ आएगा कितने लोग इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं। अब मैं आगे चलता हूँ रैंक बोनस की बात करने के बाद। अभी रैंक बोनस में कुछ थोड़े से डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक रैंकिंग हमारी और बढ़ चुकी है। लेट अस इन्फॉर्म एवरीबॉडी दैट बिलियन डायमंड रैंकिंग जिसे हम बोलते हैं, जेड से लेकर बिलियन डायमंड, आपको जब भी लगेगा आपने एक मंजिल हासिल किया तो एक और मंजिल, वो कहते हैं एट द बॉटम ऑफ द एवरी रॉक देयर इज ए बिग रॉक देयर। इसका मतलब जेड से लेकर ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड तक अभी तक बोनस मिलता था, अब हमें रैंक बोनस बिलियन डायमंड पे भी मिलेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल डायमंड तक आपको समझाता हूँ। जब आप जेड बनते हैं, कैसे बनते हैं, लगभग लगभग 5 करोड़ का बिजनेस 5 लाख का बिजनेस करते हैं, और आपको एक डायरेक्ट लेग में लेफ्ट में और राइट में दोनों में मिला के 5 लाख का बिजनेस करने में 100 यूरो का इनाम मिलता है, आपको PLCX के फॉर्म में मिलता है। और यही आपका 10 लाख का इनाम करते हैं, मतलब 10 लाख का बिजनेस करते हैं, तो आपको लगभग लगभग 10,000 के आसपास यानी 10,000 यूरो के आसपास चलता है। यही सिलसिला चलता रहता है डायमंड तक। डायमंड की बोनस के लिए आपको 2.5 करोड़ का बिजनेस करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको 3,000 यूरो मिलते हैं। 3,000 यूरो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 90 रुपीज के आसपास, तो आपको लगभग लगभग इसमें जो भी आता है पैसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमंड के बाद आपका इन्फिनिटी बोनस शुरू हो जाता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी देखिए आप यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो आप 20,000 यूरो यानी 200 करोड़ रुपए, अनबिलीवेबल। और 100 करोड़ रुपए वाले तो 2-3 शख्स हमारे सामने हैं, जिसमें से एक यश सर है, और अभी डबल प्लेटिनम डायमंड पे है। अभी ऑलमोस्ट सारा पैसा आ चुका है उनको। अभी डबल प्लेटिनम डायमंड से ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड जब जाएंगे तो उनको ये अमाउंट भी मिलेगा जो लिखा हुआ है। उसके अलावा एक और टारगेट उनको मिल गया, यानी कि उनको अब बिलियन डायमंड के लिए जाना पड़ेगा। यही इस कंपनी की ब्यूटी है। कंपनी ने इतना अच्छा इकोसिस्टम बनाया है कि किसी को ये लगेगा ही नहीं कि हमने ये मंजिल पा ली है। पैसे से आप जरूर सेटिस्फाई हो सकते हो, लेकिन कहते ना एक नया चैलेंज आता है तो आदमी का जोश फिर बढ़ता है और उससे काम करने का। ये वो इकोसिस्टम है जो आपको हमेशा जोश को बरकरार रखे। अब हम बात करते हैं, जो बोनस की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी बोनस। ये एक कमाल का बोनस है। इस इन्फिनिटी बोनस में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है, आपको 15% की इन्फिनिटी डायमंड से शुरू होकर ये इन्फिनिटी आपकी जाती है अराउंड अराउंड 23% की। आप कैलकुलेशन करें 22% की कैसे मिलता है। आप अगर लेवल 1 पे हो, आपको 30% का बोनस मिल रहा है डायरेक्ट इनकम, प्लस इन्फिनिटी बोनस भी 15% मिलता है, तो आप 45%, यानी कमाल का ये बोनस है।
अगर किसी ने 1 लाख का बिजनेस किया और वो डायरेक्ट किया तो उसको 45%, मतलब अराउंड अराउंड 45,000 रुपए। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। उसके नीचे किसी बंदे ने किया तो आपको 22%, ये सिर्फ इन्फिनिटी बोनस डायमंड की कंसिडर की जाती है। और अगर कोई आदमी डबल प्लेटिनम डायमंड है, उसके डायरेक्ट कोई बिजनेस है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। वो क्या परसेंटेज है मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। ट्रिपल आप प्लेटिनम डायमंड बनते हैं तो 23% का आपको बोनस मिलता है। 23% कम नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए आपको कम करना क्या है, अगर आपने सिर्फ और 3 साल में रैंक बोनस ही तोड़ दिए सारे, तो भी कई हजार करोड़ का नेटवर्थ आप कमा लोगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने का सबसे बड़ा मजा यही है, आप में पेशेंस आना चाहिए, आपको इस बिजनेस के बारे में समझ आना चाहिए। झूठ जबाड़ बोल के बेचने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट समझाइए, बिजनेस के आइडिया बताइए एंड बिकम ए डायमंड। दैट्स ऑल। आई फिनिश माय केस हियर, आई रेस्ट माय केस हियर। आज की प्रेजेंटेशन अब तक के लिए इतना ही बहुत है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अगली मीटिंग के लिए, तो मैं अब वेलकम करूंगा जिनके शब्दों को आपने अभी सुना था, हमारे सीनियर मिस्टर ललित त्यागी जी, जो आएंगे। और आने के टाइम इनके हाथ में मैं माइक देता हूं ताकि वो आगे कुछ लोगों को इनवाइट करके रियल टेस्टिमोनियल्स लें, जो रियल हीरोज हैं उनको लेकर आए और आपके सामने बताएंगे कि 22 साल के बच्चे से लेकर हमारे पास 90 साल के इंसान भी हैं जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जूम के माध्यम से एक चीज आपको बता रहा हूं, हम यहाँ पर पैसा नहीं डिजिटल एसेट बना रहे हैं, जो आने वाला टाइम सबके लिए डिजिटल एसेट है। तो लेट मी हैव ए मोस्ट वेलकम एंड ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर ललित त्यागी जी। एंड आई नीड ए 5 मिनट ब्रेक, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, फिर दोबारा यही बैठकर। ओके जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। और एक बार फिर से हम सबको कोचिंग देने के लिए, पूरा सिस्टम समझाने के लिए, मैं सारी कम्युनिटी की तरफ से जितने भी यहाँ 500 550 लोग हैं सर, आपको नमन करता हूँ, हेड्स ऑफ करता हूँ इस निस्वार्थ सेवा के लिए सर। प्लेटिन कॉइन का जो ये इतिहास लिखा जा रहा है, जिसमें जितने भी लोग ये अचीवर बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, तो सर उनके कोच हमेशा आप ही रहने वाले हैं। और आपको पता है सर कि कोच कोच ही होता है। तो मेरे पास शब्द नहीं है सर आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए। मैं तो सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकता हूँ और ईश्वर से कामना कर सकता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही सर हम सबको गाइड करते रहें। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम ललित त्यागी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ पिछले 4 साल से। और 4 साल से सीखते सीखते आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथियों अभी आपको सर ने समझाया कि क्या ये सिस्टम है, क्या ये प्लेटफॉर्म है, कैसे इसके ऊपर हम कनेक्ट होना है, कितनी तरह की हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं, कैसे हम लोगों को अपने साथ ला सकते हैं, और लोगों को जब हम साथ लाएंगे तो वहां से हमें कितनी बड़ी इनकम आ सकती है। साथियों सर ने कितनी अच्छे हमें एक चीज समझाई आज स्लाइड के ऊपर। आपको पता है पैसे की दुनिया में 3 नियम है। पैसे को, सबसे पहला नियम है पैसे को कमाना, यानी कमाना आना चाहिए। दूसरा उसको बचाना आना चाहिए। और तीसरा उसको बढ़ाना आना चाहिए। क्योंकि आम व्यक्ति पैसा बहुत सारा कमा लेता है, लेकिन उसको बचाना नहीं आता, तो भी बेकार है। उसको बचा भी लिया, 10 साल तक 1 लाख रुपए अलमारी में रख दिए, लेकिन 10 साल बाद जब अलमारी खोल के देखा तो 1 लाख तो वो हैं, लेकिन बाहर की मार्केट में जब उनको लेके गए तो 10 साल पहले जो काम 1 लाख में हो रहा था, अब वो 5 लाख में होगा। तो साथियों हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें पैसा कमाना भी सिखाया जाता है। जब हम लोगों को इसके बारे में रिकमेंड करते हैं इसको, तो हमें यहाँ से कमाई आती है। और फिर हमें उसको बचाना भी सिखाया जाता है कि आप उसको फार्म पे रखो। और जब हम फार्म के ऊपर रखते हैं, अगले 3 से 5 साल पेशेंस रखते हैं, तो वो पैसा हमारा बढ़ता भी है। तो तीनों रूल्स को यहाँ फॉलो किया जा रहा है। और उसका नतीजा है, जो लोग पिछले 5 साल से सिस्टम के ऊपर कनेक्ट है, 4 साल से मैं भी हूँ, तो मैं आप बीती आपको बताऊंगा कि मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट हूँ। कितने भी उतार चढ़ाव आए, मैं कभी डरा नहीं, मैं कभी डिगा नहीं। मैं सिस्टम के साथ एक अटूट आस्था के साथ खड़ा रहा हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो लोग खड़े रहे उनका भी रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, जो लोग चले गए उनका भी रिजल्ट आपके सामने है। कुछ लोग ऐसे थे जो चले गए,
जाने के बाद 1 प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आज उनकी हालत ये है सर कि वे प्लेटफॉर्म आज बचे नहीं। और साथियों, यहाँ अब उनका आने का अगर मन भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम किस मुंह से जाएं। तो साथियों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप एक बार आइए, यहाँ आने के बाद आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन के वो सारे सपने यहाँ पूरे होंगे जो सपने आपने कभी अपनी खुली आंखों से देखे हैं। साथियों, मेरे आज भी याद है जब मैं सिस्टम के ऊपर आया था तो मेरे पास यहाँ लगाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 27,000 रुपए उधार लिए थे और तब जाके मैंने एक 275 यूरो का पैकेज यहाँ से बाय किया था। ये बात है अब से 4 साल पहले। और बाय करने के बाद मेरे लिए बिल्कुल एक अनजान प्लेटफॉर्म था। मुझे नहीं पता था कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पैसा बना सकते हैं। हाँ, मुझे एक चीज पता थी कि दुनिया में सीखने के बाद कुछ भी काम किया जा सकता है। तो साथियों, मैंने वही काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सीनियर अरविंद भाई, स्वामी सर, यस सर। उनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा और उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे सिखाने वाले लोग मिलते चले गए और उसके बाद मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे सहयोगी मुझे मिलते चले गए और रिजल्ट आपके सामने है। आज साथियों, जब आपके अंदर एक सीखने की धुन होती है तो अब आप देखिए कि हमें थॉमस सर के रूप में ईश्वर ने कितना अच्छा हीरा एक हमें दे दिया, जो सुबह भी शाम भी हमें एजुकेट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमारी हो, हमारी टीम की हो, उसको दूर करते हैं। और जिसका रिजल्ट ये है कि आज पूरे विश्व के अंदर आज भारत नंबर 1 के ऊपर है। आज पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 30 से 35% के बीच में आज हमारी कम्युनिटी आती है जो इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने पे लगी हुई है। सॉरी। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि अब आपको अपने मन में कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। साथियों, भी प्लान के अंदर सर ने बताया कि हमारी कंपनी का मास्टर जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जो पूरे विश्व के अंदर हमें एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराती है कि आप पूरे विश्व के अंदर कहीं भी मास्टर के जरिए अपने पैसे को निकाल सकते हैं। आज उस मास्टर कंपनी ने अगर हमारे साथ हाथ मिलाया है तो मेरे ख्याल से बहुत सारी जांच परख करने के बाद ही मिलाया होगा। आज अगर हम एप्पल जैसे बड़े ब्रांड के ऊपर आज हमारे सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं तो मेरे ख्याल से एप्पल ने भी चेक किया होगा। आज साथियों, कंपनी रियल एस्टेट के प्रोग्राम, अभी मैं न्यूज देख रहा था, अभी जो हमारा ऑथराइज टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अभी सर ने डाला है कि अब हम दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वो भी 100% कैशबैक के ऊपर। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, अभी चंद मिनट पहले। तो ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी। कोई व्यक्ति वहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो अभी सर आपके लिए बिल्कुल सीधा रास्ता खोल दिया है कंपनी ने। आप वहां से उसका वाउचर लो। वाउचर लेने के बाद आपको वहां फ्लैट भी मिल जाएगा और अगले 12 महीने में आपको कैशबैक के माध्यम से आपका पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। और साथियों, इसी तरीके से कंपनी हमारे लिए टूर प्रोग्राम, अभी थॉमस सर ने बताया, टूर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी। क्योंकि जब हम लोग अभी हम लोग दुबई गए थे तो यहाँ से हजारों लोग गए, उन्होंने अलग अलग फ्लाइट बुक की, अलग अलग होटल्स में रुके, कितना खर्चा आया होगा उसको भी कंपनी ने ध्यान में रखते हुए कि हमारी कम्युनिटी दूर दूर से आती है, बहुत बड़ा पैसा खर्च करती है, तो उसके लिए भी कंपनी ने इंतजाम कर दिया है। 90% हमारे खर्चे को कम कर दिया है, यानी कि जो खर्चा अभी हुआ है मात्र 10% के ऊपर ही हम दुबई जाके अपना इवेंट अटेंड करना, घूमना फिरना सारा कुछ कर सकते हैं। साथियों, आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको पहले से ही आपको ये बात बताई जा रही है कि सॉरी, हमारा कोई ये कॉइन कंपनी नहीं है, हम एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहां पे आपकी जो करेंसी होगी वो कभी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि आपको अभी मार्केट में हम 2000 का नोट लेके जाते हैं, कोई सामान हमें लेना है, हम पैसे देते हैं, सामान लेके आ जाते हैं, लेकिन हमारे इकोसिस्टम के ऊपर आपको अपना पैसा देना नहीं है, उसको मात्र होल्ड करना है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप होल्ड करेंगे, आपका काम भी हो जाएगा और 1 से 2 साल के अंदर वो जो आपने वहां होल्डिंग की है वो भी आपको वापस मिल जाएगी, यानी दोबारा आप उसको यूज कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा विजन होगा हमारे सीईओ का। बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट, एक यूनिक सोच के साथ वो मार्केट में आए हैं। साथियों, मैं सिस्टम के ऊपर आया 4 साल पहले, बड़ा क्राइसिस में था, बहुत मुसीबतों में मैं चल रहा था और आज बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि मैं ही उन मुसीबतों से नहीं निकला हूं। इस सिस्टम की बदौलत, इन सीनियर की बदौलत, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, एलेक्स सर की बदौलत, मेरे साथ चलने वाला हर वो व्यक्ति जिसने मेरी तरह प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा किया, हर वो व्यक्ति इन मुसीबतों से बाहर आया है।
तो साथियों, जितने भी आज नए लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी से आप इस सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ झूठ नहीं बोलना, फ्रेम नहीं करना। मेरा आज तक का रिजल्ट है सर, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप यहाँ 1 लाख रुपए लगाओ, आपको हर महीने 50,000 रुपए आएंगे। मैंने सबको बोला भाई आप 11,000 रुपए लगाओ। मेरे साथ अगर व्यक्ति ने शुरुआत में बड़े पैसे से शुरुआत करनी भी चाहिए तो मैंने यही बोला भाई प्लीज आप 11,000 से आओ, सिस्टम की पावर को समझो, इस टेक्नोलॉजी को समझो, इस सिस्टम को सीखो। और उसका नतीजा ये है कि आज तक मुझे किसी ने पलट के फोन करके ये नहीं कहा कि सर आपने मेरा नुकसान करा दिया। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सर किसी के पास भी जाइए तो ये सोच के मत जाइए कि ये बड़ा पैसा लगाए और मुझे बड़ा कमीशन आए। सर आप उसके ऊपर ये सोच के जाइए उसके पास कि जैसे मेरी जिंदगी बदली है, इस भाई को भी अपने साथ लाऊंगा और इतनी मेहनत करूंगा इसके साथ, इतना इसको सिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मेरा जीवन बदला है इसका भी बदलेगा। तो ये हुआ, जब हम किसी व्यक्ति के पास लेने की दृष्टि से जाते हैं तो हम लालची हो जाते हैं, कहीं ना कहीं झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को देने की दृष्टि से जाएंगे तो सर हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थॉमस सर वापस हमारे बीच में आ गए हैं और मैं थॉमस सर आपको अगेन पूरी कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं सर। आप ऐसे ही हमें एजुकेट करते रहिए और एक दिन वो दिन दूर नहीं होगा, पूरे विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर कोई होगी तो सर हमारी प्लेटिन वर्ल्ड होगी। और सबसे ज्यादा अचीवर अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे तो वो सर हमारे प्लेटिन वर्ल्ड के ऊपर होंगे। और जब ये सारे अचीवर खड़े होंगे और उनके सामने हमारे कोच खड़े होंगे थॉमस सर, तो सर आपको वादा करता हूँ पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको फक्र होगा कि जो आपने हमें गाइडेंस दी, जो आपने हमें सिखाया, वो सर हमने व्यर्थ नहीं जाने दिया, हमने आपके एक एक रूल को फॉलो किया। तो थैंक यू सर, वेलकम अगेन। अब आप जो टेक्निकल सेशन है सर उसको शुरू कर सकते हैं, या आगे कोई मेरे लिए आदेश हो सर वो बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज हमने सेशन थोड़ा लंबा खींचा है तो अभी क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू कर देते हैं। मैं दिख रहा हूँ आपको स्क्रीन पे? सर आपकी स्क्रीन दिख रही है सर। स्क्रीन दिख रही है ना? अब स्क्रीन एंड नहीं किया हमने, स्क्रीन को एंड कर देते हैं। जी सर, अब अभी दिख रहा आपके लिए वेलकम राइट सर। सर, थैंक यू सो मच सर। आप सुबह हमारे साथ होते हो, शाम को हमारे साथ हो, हमारा जो जोश है और डबल हो जाता है। आप बोलते हो कि कहाँ से लाते हो, आप जैसों से लाता हूँ मैं अरे एक्साइटमेंट। सर, अरे सर, राइट, थैंक तो यू सर। स्टार्ट करते हैं सवाल जवाब। और कैसे इस बिजनेस को करना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, जूम के माध्यम से कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। आज मेरा बिजनेस, मैं खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, मैं यहीं बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जाके सेमिनार्स कर रहा हूँ, वो सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मेरा जो हो रहा है वो नेचुरल बिजनेस हो रहा है। और नेचुरल बिजनेस में मजा ये है कि आपका इन्वेस्टर आपको परेशान नहीं करता, आपके साथ जुड़ने वाले परेशान नहीं होते, क्योंकि आप उनको सिखाते हो, सब कुछ समझाते हो। और जूम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बेचना बहुत आसान होता है, ये आपको भी मालूम है। तो मैं अभी वीडियो परमिशन अलाउ कर रहा हूँ। जिन लोगों को वीडियो में आना है वो प्लीज जल्दी से आ जाइए और अपने सवाल दागिए, ताकि हमारी नॉलेज भी बढ़े। क्योंकि सवाल की गुत्थी जब हम सुलझाते हैं तो हमारा भी नॉलेज बेस बढ़ता है। तो सबका स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर राउंड में। ये एक टेक्निकल सेशन है जहां पर आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। जो प्रॉब्लम हम सोल्व नहीं कर सकते, हमारे सीनियर्स हमारे साथ में हैं, उनको इन्वॉल्व करके सॉल्व करें। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 6 साल का है, 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है। आपको जो इस बिजनेस में लेके आया उसका 1 महीने का भी हो सकता है, क्या पता वो हमसे बेहतर बता सके। तो आपको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वो भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। ये एक लर्निंग कम्युनिटी है जो अर्न तो कर ही रही है, लेकिन सबके आगे जिंदगी में एक ही मकसद है, फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकता है जब एक सिस्टम में आकर कुछ टाइम तक उस सिस्टम को समझ के काम ना करें। राइट, तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं, मेरे को कुछ कोई और को होस्ट भी बनाने की कोशिश करता हूं। राज साहब, आपको मैं को होस्ट की इनविटेशन डालता हूं पहले, क्योंकि आप मैं मेरे सर साथ ऑलरेडी हूँ वो। ऑलरेडी हो। ग्रेट ग्रेट, जी, तो मैं एक ध्यान साथ में ध्यान आप दे रहा हूँ साथी चिंता हो। और कौन है सीनियर्स में कोई है तो प्लीज हैंड रेज करें। आप राज भाई अगर कोई दिखते हैं सीनियर तो। आकाश राव सर है? अरे वाह, ये भी सुबह और शाम फुल लगे रहते हैं अपने साथ। इनका भी मकसद एक ही है, अब कम्युनिटी को बनाना है। पैसे इन्होंने बहुत कमा लिए, अब कहते हैं अब कम्युनिटी को बनाना है। वेलकम
ब्रदर, वेलकम टू दिस वंडरफुल जूम सेशन। थैंक यू सर। तो आप भी मेरे साथ दोगे। देखो, मैंने आपको रेगुलर देखा हमेशा, चाहे गाड़ी में हो, ट्रैवल कर रहे हो, छत पे हो, बीमार हो। आज आप बीमार नहीं लग रहे हो, वाकई में आप बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहे हो। तो नए जोश के साथ कम्युनिटी को हेल्प करने में आप मेरे साथ दीजिए। ज्योति मैम है, ज्योति मैम को भी इनवाइट करते हैं। ज्योति मैम को Actually- रिक्वेस्ट भी। जी बताइए, आप बोलते रहिए, मैं तब आज तक। हमारी कम्युनिटी को नया हीरो मिल चुका है। हाँ हाँ, नया हीरो। ऐसे बहुत सारे हीरो आएंगे सर, यही ये ताकत है। देखो, स्माइल इज इन्फेक्शियस, नॉलेज इज इन्फेक्शियस। ज्योति मैम, वेलकम, वेलकम टू दिस जूम सेशन। जो बीड़ा आपने उठाया था उसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा रहे हैं। आपने इतना, मैंने कहा कि आपने इतना टाइम आपने जूम संभाला है, थोड़ा अब हम आपका कंधे का बोझ थोड़ा हमने ले लिया है, ताकि आप भी अपने थोड़ी सी फ्रीडम रहे। क्योंकि शाम को एक तो आप एंटरप्रेन्योर लेडी हो, आपका अपना बिजनेस भी है, इस कम्युनिटी के साथ भी काम करते हो, घर भी संभालते हो। तो वेलकम, वेलकम मैम, आपको मैंने Thank you so co-host much, बना sir. दिया। Thank you for giving so honor and lovely words, and it means a lot. सारी कम्युनिटी को थैंक यू बोलूंगी और आप सबको स्पेशल थैंक यू। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, हम जी। सब आपके साथ हैं। वाह जी। वाह। और मैम, किसी कोई और सीनियर है तो प्लीज आप बता दीजिएगा। तो अब हम कुछ लोगों को लेते हैं, तब तक आप ना देखते रहिए कि कौन कौन हमारे साथ सीनियर है। मुझे माफ करना अगर मैं किसी सीनियर को मैं को होस्ट नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मल्टी डायमेंशन में काम करना पड़ता है यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के। तो सबसे पहले मैं आपको राकेश खरे जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। मैं सर राजेश खरे है सर। सॉरी, राजेश खरे जी, बताएं। जी सर, मैं बलेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मेरा एक आईडी लगवाई थी किसी बंदे से मैंने, जी। तो वो आईडी सर उसका वायलेट से कॉइन चोरी हो रहा है सर। कॉइन चोरी हो रहा है तो अभी तक आप वेट क्यों कर रहे हो भाई साहब? पहले तो उसको उनको बोलो कि वॉलेट ब्लॉक करे। जी सर। और आप ना पहले म्यूट कर लीजिए। आपका सवाल यही है ना? जी सर, आईडी सर उसी बंदे ने अपने मोबाइल से सर जीमेल बनाई थी और उसी से क्रिएट की थी, फिर पार्टी को जाके मोबाइल में इंस्टॉल कर दी थी। तो सर उसी बंदे के पास आईडी क्रिएट की थी, तो उसी के मोबाइल से वो पासवर्ड बदलेगा, अब वो बदल नहीं पा रहा है सर, उसका मोबाइल मिल नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी हम चोर पुलिस नहीं खेलते। अब एक सॉल्यूशन आ चुका है कंपनी की तरफ से, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो वॉलेट को ब्लॉक कराओ, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपने कंपनी को मेल करना है और रीसेट कराना है फॉर्म और वॉलेट को, और कंपनी की तरफ से मेल आएगा, कंफर्मेशन रिकंफर्मेशन कराना है आपने। उसके बाद आपको नया फॉर्म और नया वॉलेट बनाना है। नया फॉर्म और नया वॉलेट बनाने के बाद रिकंक्लूड करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। जो चला गया कॉइन वो चला गया, अब जो कॉइन आएंगे वो आपके सेफ रहेंगे। राजेश जी, आई होप आपको आंसर मिल चुका है। जी सर, थैंक यू सर। उसी काम से मैं जहाँ से आया था, मेरे डायमंड सर ने बुलाया था जी। तो, लेकिन उस बंदे के पास गए तो उसने मोबाइल नहीं दिया, तो इसलिए वो कर नहीं पाए। तो आप जैसा बोल रहे हैं तो अनवेरीफाइड नहीं है सर आईडी, तो हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। अजय जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी अजय जी, वेलकम टू दिस शो। आपकी भाषा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको वापस म्यूट कर रहा हूँ। नेटवर्क में आइए, और वीडियो पे नहीं आ सकते, वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन नेटवर्क में आइए क्योंकि आपके नेटवर्क वीक है वहां पे। एडवोकेट सिन्हा जी, मैं आपको तो म्यूट कर देता हूँ क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, सारी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, एडवोकेट सिन्हा जी, अनम्यूट। जी सिन्हा साहब, गुड इवनिंग। सर गुड मॉर्निंग जी। जी बोलिए। जब जागे तभी सवेरा जी। बिल्कुल सर सही बात कैसे है। है? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं।
सर ठीक है ठीक है सर, आपकी जी, जो वाणी सुन के जो एनर्जी मिलती है ना सर, उसका कोई मोल नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म। जैसे ग्राउंड लेवल पे मैं प्लान देने के लिए गया था किसी के पास, ठीक है जी। हम्म। उन्होंने सर क्वेश्चन पूछा, जो इसका वर्निंग बॉलेट है हम्म। उसमें जो कॉइन शो कर रहे हैं अभी हम्म। पीएलसीयू के, हम्म। वो सर ऑथेंटिकेटर किसी एड्रेस पर है, वो नल एड्रेस पे नहीं है। किस पे नहीं है? नल एड्रेस पर नहीं है किसी। नल लेटर इस पे नहीं है मतलब? ये सर थोड़ा चलो मैं बताता हूँ, अगर शायद आपको ज्यादा मालूम होगा इस बारे में। हम्म। सर क्रिप्टो में क्या होता है, जो मान लो कोई बर्निंग बॉलेट है जो नेट एड्रेस पे चला जाता है ना, उस हम्म। पे जो कंपनी का कोई मान लो सीए होता है, जो ओनर सर वो होता है, इतना, उसका अगर वो वोल्ट इतना खत्म हो समझदार है जाता है। ना, अगर वो इतना समझदार है, ओपन सोर्स हाँ कोड दे जी हाँ देता जी। हूँ, वो ब्लॉकचेन से जाकर खुद देख सकते हैं। ब्लॉकचेन ठीक का ठीक है सर, ओपन ठीक सोर्स है कोड है, वो बर्निंग वॉलेट का एड्रेस मैं दे दूंगा, उसको बोलो आप खुद जाके चेक कर ले। लेकिन उसको बोलना ठीक अगर है ये सर। प्रूव कर दिया तो क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे या नया सवाल लेके आएंगे? ठीक है सर, ठीक है सर। है ना? बस सर उनको यही था थोड़ा। ना करने के 9 बहाने, काम करने के एक बहाना। तो उनके ना करने, अभी आप ब्लॉक एड्रेस दोगे तो वो बोलेगा कि चलो ये दिखाओ बीएससी स्कैन में कहाँ है। वो ऐसे से क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा। आप उससे बोलो भाई साहब, मुझे आपके पास आया हूँ ना, तो मैं आपका ज्ञान बढ़ाने आया हूँ ना, मैं अपना ज्ञान बढ़ाने आया हूँ। मैं एक बिजनेस मौका आपको दे रहा हूँ। ये एक कंपनी है जिसका नाम पीएलसी अल्टीमा है, पीएलसीयूएक्स है, और ये एक ब्लॉकचेन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि लाइट कॉइन के आधारित है, जो कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। और हमारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ये काम करता है कि आपके कॉइन को हर महीने मिंट करके लगभग 60% के आसपास देता है, जो कि 12 महीने के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। यानी कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये मशीन की कही बात है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर अब भी आपको विश्वास नहीं है तो नमस्ते, चाय पियो और बाय बाय। ठीक ठीक है सर। ओके बाय, गुड नाइट। आगे चलते हैं। आकाश प्रताप जी सिंह, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। रियलमी को नहीं देंगे हम मौका, क्योंकि आपके पास नाम है, नाम चेंज करिए अपना। पर्दे से भी बाहर नहीं आना चाहते, नाम भी नहीं बताना चाहिए। दीपक साहू जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सर एमपी बुंदेलखंड से। जी। तो सर मेरा बस वैसे ज्यादा कोई इशू नहीं है, वो डबल पेमेंट का इशू था सर। आपसे एक दो बार बात भी हो चुका। जी। कंपनी अभी पीएलसी एक्स के ऊपर बहुत सारा काम कर रही है, पूरा एंगेजमेंट हो रहा है सपोर्ट स्टाफ का। नहीं, और पीएस की नहीं सर। वो क्या हुआ था सर, मैंने मई के महीने में जब वो अल्टमा का मैक्स लोड बढ़ा दिया था कंपनी ने, हम्म। तब सर मैंने एक फॉर्म परचेस किया था 0.02 का। तो सर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कॉइन्सबिट से उसको अल्टीमा दिया, तो सर डबल पेमेंट का हो गया सर। उसमें 2 बार मैंने कर दिया, तो सर उसका एक्टिवेशन की 1 बार आया है सर। इसको कितना टाइम हो गया सर? सर मई का महीना था सर, मई में जून किया जुलाई है सर। अगस्त सितंबर अक्टूबर, जी सर। बहुत देर कर दी हजूर, आते आते बहुत देर कर दी आपने। नहीं सर, मेरा आपसे 2-3 बार बात हुआ है, आकाश सर हम से भी बात कोशिश हुआ कर है। सकते हैं सर, अभी जी जी कोशिश जी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेमेंट आपकी गई है बहुत टाइम पहले की पेमेंट गई है। जी ट्राई जी। करते हैं, ट्राई एंड ट्राई टिल वी सक्सीड, लेट अस डू इट। आप ओके सर। मेरे नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप पे बीच बीच में करते रहिए। मैं खुद भी अभी ब्लॉकचेन के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू यस सर, थैंक्स आप सारे सीनियर्स का, मैं अभी बहुत सारी जगह पे अपना इवेंट कर रहा हूँ, सेमिनार्स कर रहा हूँ। और जी सर। आप लोगों के सामने मैं बेहद मतलब फक्र होता है मुझे आप लोगों के सामने अनाउंस करने का कि अभी भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ मैं 3 सेशन शूट करने वाला हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर, और दीपक बजाज जी के साथ जनवरी में लॉन्च करने वाले हैं हम लोग प्रोग्राम।
और वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर है। आप सोचिए प्लेटिन वर्ल्ड का एक अदना सा आदमी जो खुद सीखते सीखते सिखाते सिखाते आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। ये ताकत है इस कम्युनिटी की, ये ताकत है आप लोगों के प्यार की। और मैं बिल्कुल, मेरे को कोई घमंड नहीं है इस बात का, मैंने आप लोगों से सीखते सीखते यहाँ पर मैंने एक मकाम हासिल किया और आज मैं पूरी दुनिया के अंदर इसी वजह से नाम से जाना जा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉकचेन को मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में सीखा और सिखाया, और वो आम आदमी के कितने काम हो सकता है मैं वही बताता हूँ। और आज इसी की वजह से यहाँ पर इतना काम हो रहा है। तो सेमिनार्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ काफी चीजों में। आप लोग नाराज ना हो, मेरी टीम पूरी सपोर्ट में बैठी हुई है, सबका एड्रेस करेगी। अभी 2-3 दिन की तैयारी और है, उसके बाद वी विल रिवर्ट बैक। आपके सारे प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप पे डालिए, सबको रिवर्ट मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है दीपक सर भाई? जी हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा आकाश सर से बात हुआ था, तो आकाश सर ने सर मेरे को मेल भी वो कर दिया था, उन्हें मेल डाल के मैंने वो एड्रेस जो वापस मंगाना है वो एड्रेस भी दिया था सर। तो चूंकि मेल मेल पे कुछ आया नहीं है अभी, मेल पे 4 रिवर्ट, महीने हो अभी गए। मेल पे रिवर्ट नहीं आ रहा। पीएलसीयू एक्स को लेकर अभी जो लोगों के पीएलसीयू एक्स नहीं आ रहे उस पे कुछ काम कर रही है कंपनी, तो पूरा इकोसिस्टम उनका बिजी है थोड़ा सा, और ट्रैवल पोर्टल आना है, बहुत सारी चीजें। चिंता मत करो, वी विल गेट बैक। आपका वीआईपी में हम ये डाल देंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर कर देना, ठीक है जी? जी सर, थैंक यू सर। हेलो मी साहब आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। जी जी बोलिए। सर पहले मेरा तो नाम नाम आकाश बताइए प्रताप सर। सिंह है। सर मेरा नाम आकाश प्रताप सिंह है। जी, मेरी 17 एज है और सर मैं 11th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ अभी करंटली। वेरी वेरी और गुड सर मैंने सर। रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है, 2-3 दिन से मैं अभी मीटिंग रेगुलर ले रहा हूँ, सुबह को भी और शाम को भी। और वेरी सर गुड। मैंने आज योगेश भाई की भी वो टेक्निकल वेबिनार देखा था, सुना था पूरा। जी, और सर धीरे धीरे मैं अभी सारी चीजें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड। और सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आपने सर मुझे अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। आपका टेस्टिमोनियल बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो बोलने की हिम्मत रखते हैं, और बोलते बोलते क्या पता कुछ टाइम बाद आप एक बहुत बड़े स्पीकर बनो। के थैंक यू सर। स्पीकर, थैंक राइट? तो मेरा बेस्ट विशेस है, बने रहें जूम के साथ और अपना बिजनेस बढ़ाए। 17 साल की उम्र सही उम्र है, इस उम्र में लोग भटक जाते हैं, आप सही ट्रैक यस पे आ सर। गए, यस है सर। ना? यस और सर। आप अगर अपने 5 दोस्त ऐसे बना ले, 5 मेंटर ऐसे बना ले जिनके हम रियल लाइफ मेंटरशिप भी कर रहे हैं सर काफी मैं भी लोगों धीरे को। धीरे कम्युनिटी अपनी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में अवेयरनेस फैंटास्टिक कर रहा हूँ। फैंटास्टिक। सीखो यस मत, सर। यस सीखना सर। बंद मत करना, सीखते यस सर। रहो, यस सर। आप अपने आप बन जाओगे। सर थैंक यू कुछ सो ना मच। कुछ अपने डेली। आप को थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जितेंद्र जी आगरा से तो हो, दो अपने आईडी लगा रखी है। जितेंद्र जी आप ना अपना रैंक बताओ सर, यहाँ का प्रोटोकॉल यही कहता है अपना रैंक बताएं, क्योंकि ये जो सेशन है, चाहे आप एम्बर हो, आप इस बिजनेस में अभी एंटर हो, आपको करना क्या है, जूम में जाकर अपना नाम को रीनेम करना है। रीनेम का आपको परमिशन मिला हुआ है, वहां पे एम्बर, जेड कुछ भी डाल सकते हैं आप, राइट? हो जो हो, गलत नहीं बताना। दिलीप सिंह जी सफायर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। गुड इवनिंग, वेलकम टू द जूम शो। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। जी हेलो, दिलीप भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? फैंटास्टिक, फैंटाबुलिस्टिक, टॉप द वर्ल्ड। बताइए। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है जी बताएं सर। आफ्टर दुबई प्रोग्राम। यस यस यस, बताएं सर। तो सर एक्चुअली सर मैंने एल बैंक से एक पैकेज बाय किया था 110 यूरो का, अच्छा। और उसी पैकेज पे मैंने 275 यूरो का अमाउंट एक्स्ट्रा भेज दिया सर। जी, एड्रेस चेंज नहीं हुआ और उस पे जा चुका है सर, तो अमाउंट सर वापस रिकवर कैसे होगा? एल बैंक से आपने जो पैकेज भेजा है, जिस हम्म, वॉलेट एड्रेस पे भेजा उसमें दोबारा भेज दिया? उस पे दोबारा भेज दिया सर। उस पे दोबारा भेज दिया तो रिफंड बन जाता है। आपने यूएसडीटी से किया है, पीएलसीयू से किया है? पीएलसीयू से। पीएलसीयू से आपको पीएलसीयू का वॉलेट एड्रेस डालना है। कंपनी की तरफ से अभी रिस्पॉन्ड कुछ कम आ रहा है, बट हम वीआईपी में डाल सकते हैं। आप मुझे एक रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, ओके सर, ठीक है ना? मैं आपके व्हाट्सएप नंबर सर हाई लिख के रिक्वेस्ट डाल दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
अच्छा, Thank you, हम लोग सारे जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? कभी आपने ट्रेन पे डबल टिकट लिया है? नो सर, नो नहीं लिया ना? सर। एक्चुअली सर 31st थे ना सर, लास्ट क्लोजिंग थे इसलिए। दोस्त, यही तो गड़बड़ है। जल्दी का जी काम सर। शैतान का, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे वो सही कहते थे। आराम से फॉर्म को देखो, टोकन। अच्छा, कई लोग तो वॉलेट बना देते हैं, बड़े फास्ट में काम करते हैं, चलते चलते वॉलेट बना देते हैं, चलते चलते फॉर्म बनाते हैं, कहते हैं अब तू नहीं कोई और है, इसको छोड़ उसको पकड़, और कहीं के भी नहीं रहते, और इस दौरान बंदे का नुकसान हो जाता है। ये काम मत करो। बट सर ये जरूर पता चल गया, अगर गलती हुई है तो सीखने को बहुत मिलेगा। और गलतियां मत करना। नहीं नहीं, और नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो गलती की, अगर ये क्वेश्चन अगर मेरा है, हो सकता है 50 जनों का सॉल्यूशन हो सकता है। गलती कि से वो भी प्यार जल्दबाजी भी नहीं हो हो। सकता है, गलती से शादी भी हो सकता है। अब आप बताओ क्या करना चाहते हो आप? आगे ठीक बढ़ना है, है सर, सबके जोड़ना है, दोबारा और कुछ गलती नहीं मत करो, ऑप्शन। ठीक है? काम राइट सर। करो, गलती हो जाए बाई चांस, लेकिन आप लोग जो जल्दबाजी करते हो ना, अरे तबड़ा राइट। कितने सारे फॉर्म लगाने हैं, एक के बाद एक के बाद। जल्दी मत करो, शांति से करो। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा। वो कहते एक हैं जब मैं तेज चलता हूँ हवाएं रूठ जाती हैं, वो कहते हैं ना नजारे रूठ जाते हैं, वो सच्चाई है। तो राइट। तसल्ली से नजारे का मजा लो, कैसे फॉर्म बन रहा है, वॉलेट बन रहा है, टाइम क्या ले रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करो, ताकि आप भी एक ट्रेनर बन सको, है ना? 100% सर। सर आपकी एंजॉय। वापस कोई सेशन, आपका टेक्निकल सेशन कहीं हो तो उसका हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सर? ये प्राइवेट हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं ना, इनके अच्छा, सेशन ओके। रिकॉर्ड नहीं होंगे, ग्लिम्सेस बनेंगे, आपके पास आएंगे। बट ओके। यस, अगर हमने वो वाला रिकॉर्ड किया, अपना डॉक्टर विवेक वाला, वो जरूर रिलीज करेंगे। ठीक है जी। ओके सर, ओके। जी, तेज मैम को मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अनम्यूट हो जाएं और इस जूम की शोभा बढ़ाएं। अनम्यूट हो गए शायद जी। यस सर, सो गुड इवनिंग सर। वैसे तो गुड हम लोग इवनिंग गुड मॉर्निंग होता है, क्योंकि गुड मॉर अर्निंग, बहुत जी। सारा अर्निंग, और पीएलसी अल्टीमा का मतलब भी वही है। जी। और मैं बहुत क्या मानूं कि आज आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। मेरा बस एक ही क्वेश्चन और आंसर है कि हमें कुछ जूम में ऐसा सीखने को मिले आधा पौन घंटा, जिससे हम इसके सारे टेक्निक बेस सीख सके। जैसे मैं कर एक रहे हैं हाउस। मैडम, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, आप लोगों के सजेशंस आ रहे हैं। अभी प्लान ऐसा करेंगे कि हम आज ही हमने एक सेशन बनाने का प्लान बनाया, जिसे हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग सेशन होगा हमारा, जिसके अंदर कोई बंदा इस बिजनेस में आता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, वो सारा प्रोसेस तैयार हो रहा है, वीडियो बन रहे हैं, सब कुछ होगा। आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं, अगले 15-20 दिन में आपके पास होगा, और जूम में भी उसका रिकॉर्ड दिखाएंगे हम लोग। ठीक है जी। और कोई सवाल मैम? नहीं सर, क्योंकि सारी एजुकेशन सर पहले के टाइम से हो रखी है, 2006 से पहले की, तो टेक्निक बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और कोशिश तो यही रहती है कि बहुत कुछ करें। और थैंकफुल हूंगी आज मैं इतने लोगों के सामने, मेरे यहाँ के जोधपुर टीम के लीडर सोहन मेहरा सर को, जिन्होंने मुझे गाइड किया और यहाँ तक पहुंचने में मदद की। वेरी गुड। अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आपको एक चीज और बताऊं मैम, तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, कब तक बोलोगे? तैरना तो पड़ेगा, यस है ना? सर। तो टेक्नोलॉजी से प्यार करिए, टेक्नोलॉजी के साथ खेलिए, आप यस सर। जरूर आगे बढ़ जाएंगे। सारे स्टेप्स देता है वो टेक्नोलॉजी, आपको बताता है। ऐसा नहीं है कोई आपके पास कोई ईंट की तरफ कोई चीज पड़ा, उसमें कोई बटन ही नहीं है, लेकिन रीड करके समझ के, आप पढ़ी लिखी हैं, धीरे धीरे करिए, गाइडेंस में करिए। सोहन मेहरा जी बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, मेरे 1-2 सेशन में भी हम मिले हैं उनसे, और ऐसे लीडर्स आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। दिलीप गांधी जी, रूबी रैंक, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट। वीडियो पे आइए जल्दी जल्दी, अगर आपको नंबर बनाना है यहाँ पर और जूम पे क्वेश्चन आंसर करना है तो वीडियो पे आइए, क्योंकि वीडियो वाले लोगों को अपने आप एलोग्रिथम ऊपर ले जाता। देखो अभी चमकते हुए चेहरे आ रहे हैं, आओ आओ आओ, दैट्स इट। बताएं। सर थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो आप जो हमें जो सिखाते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और सर मेरा एक प्रश्न ये था कि अभी जो होटल बुकिंग और जो फ्लाइट बुकिंग है, तो उसका जो अपने को बेनिफिट मिल रहा है, अभी क्या अभी समर आने वाला है, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिसको हम वो पैकेज दे सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? समर आने वाला है कि विंटर आने वाला है?
सॉरी सॉरी, अभी विंटर आने वाला है और उसके बाद समर आएगा, तो मैंने अभी से कहा आप कहाँ रहते हैं आप? यानी अभी से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से उस पैकेज का हम उनको बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वेकेशन आएगा तो लोगों को बाहर जाना होगा, तब फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी, होटल की जरूरत पड़ेगी। तो सर उसको किस तरह से हम वो पैकेज को ले सकते हैं, और क्या आने वाले समय में जो वेकेशन में है उसका हमारे जो कस्टमर है वो उसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे? गांधी साहब, अभी हमारा प्रोडक्ट क्या है? अभी PLCX है, कैशबैक प्रोग्राम है। उसको बेचो अभी। यस अभी यस वो सर, तैयारी चल रही है। यस यस सर, पता है क्या, हम भविष्य की चिंता करते करते ना अपना भूतकाल तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा जो बराबर, प्रेजेंट चल रहा है यस वो यस भी सर, खराब कर देते हैं। बराबर है, यस यस जब यस नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जब मिलेगी तब करना ना। अभी यस यस, पहले अपना अभी जो काम है वो करो। हो तो आप अभी रूबी हो, एमराल्ड की तैयारी करो, हाँ, यस राइट। यस सर, और आपने एमराल्ड की तैयारी करते करते प्रोडक्ट बेचते बेचते जब आपको पता भी नहीं चलेगा, ये एक बिजनेस ऐसा है जिसमें मजा इतना आता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप डायमंड कब बन गए, और पता ही नहीं चलेगा ब्लैक डायमंड कब बन गए। यस यस सर, तो इस प्रोसेस का मजा लीजिए, डेस्टिनेशन का मजा तो बाद में आएगा, है ना। यस यस सर, यस सर, और चलो घनश्याम शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। वीडियो पे आइए, ऊपर ऊपर आते जाओगे, क्वेश्चन आपके आंसर होंगे। जी सर, हेलो, जी, आवाज में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ऊपर करिए। आज आई आवाज सर? अरे वाह, बुलंद आवाज आ रही है। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। सर जी, मेरा नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, और मैं योगेश कुशवाहा जी के सानिध्य में ट्रेनिंग ले रहा हूँ जी। और मुझे सर 1 महीना हुआ है जिसमें उन्होंने मुझे लॉगिन कैसे करना है, ईमेल आईडी कैसे बनानी है, साइन अप कैसे करना है, फार्म वगैरह कैसे बनाने हैं, और बाइनेंस एक्सचेंज, कोइनबीट या 110 550 यूरो के फार्म पैकेज वैकेज कैसे करने हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे बनाना है, ये सब मुझे सिखाया है सर। और 1 महीने में इतना अच्छी तरह से सिखाया है, मैं सुबह को उनकी 6 बजे से 7:30 बजे तक मीटिंग ज्वाइन करता हूँ और मुझे इतना अच्छा महसूस होता है सर कि बस मैं दिल से ऐसी दुआ करता हूँ कि वो बंदा हमेशा खुश रहे। वो ग्रेट। देखो, हाँ जी, हाँ जी, गुरु आपका बड़ा छोटा नहीं होता। आज मेरी उम्र भी बिल्कुल, शायद बिल्कुल। इतनी बड़ी नहीं है, गुरु मेरी उम्र गुरु तो रहता 53 है। साल है सर। हाँ अरे जी, वाह, आपको ऐसा हाँ, बंदा मिला है, डायनेमिक बंदा, जो बिल्कुल, आने वाले टाइम पे सारे मुकाम हासिल करने वाला है। और हमारा तो आशीर्वाद उसके साथ है, शुरू से हमारे साथ बिल्कुल, रहा है वो बंदा। योगेश हाँ, अपने आप में एक डायनेमिक लीडर बनने वाले हैं और उनकी बिल्कुल, तैयारी हो चुकी है, और आप उनकी टीम में हो, आपका भी बहुत भला होगा। थैंक यू सो मच उनकी फॉर दिस वंडरफुल नहीं, टेस्टिमोनियल। देखो कितने लोग फैन हैं, ये होता है अगर आप कुछ सिखाते हो। आई एम सॉरी। चौधरी जावेद डायमंड, जावेद साहब आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। उसके बाद आदिल का बारी है, वीडियो पे काफी देर से मुझे देख रहे हैं, तो आदिल को मैं बुलाऊंगा। पहले आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरी जो 2 रैंक निकली थी सर, एक पर्ल और एक जेडे, तो सर उसका जो PLCUX रैंक बोनस आया था, तो सर वो अभी तक विड्रॉल पेंडिंग ही दिखा रहा है। 31 तारीख से मैंने विड्रॉल लगा रखा है। अब डायमंड है? जी सर। तुम पे आते रहते हो? नहीं सर, थोड़ी तबीयत सी खराब चल रही थी, इस वजह से जो मैं भी मिस थी तबीयत अब 4। ठीक है? जी सर। तो कौन है आपके सीनियर? सीनियर पापा जी है मेरे। पापा जी के सीनियर कौन है? जगपाल मास्टर जी हैं। जगपाल जी? जगपाल जी तो बहुत सीनियर आदमी है, वो तो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए PLCUX का ऑपरेशंस अभी रुका पड़ा है क्योंकि उस पे कुछ काम चल रहा है, राइट? जी सर। तो उस पे काम चल रहा है, इस वजह से रुका पड़ा है। आपके कमीशन कहीं नहीं गया। इस कंपनी का एक इतिहास है, आज तक किसी का एक पैसा नहीं मारा, आपका भी नहीं मारेंगे। और आपके जैसे हम सबके PLCUX के कॉइन वहीं पड़े हुए हैं और फायदा ही मिला है जब आपका कमीशन आया था। और आज की डेट में आज PLCUX का प्राइस देख लो कहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है? सर एक्स्ट्रा प्राइस तो ग्रोथ ही कर रहा है, ऊपर ही होता जा रहा है। फिर क्यों अभी बेच रहे हो? रुको तो सही, अभी कंपनी Weakness अच्छा, कुछ उसको कंपनी meeting PLCUX को लेकर करेक्शन भी कर रही है, स्टेबिलिटी मॉडल को लेके आ रही है, तो टाइम तो लगेगा दोस्त, कुछ तो टाइम दीजिए, है ना? ठीक है सर, ठीक।
अब हम बात करते हैं आदिल से। हमने वादा किया है, अगला वादा मैं कर रहा हूँ राजमहल बेरवा जी से। तो तैयार रहिए, अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए। जूम पे ये जो क्वेश्चन आंसर राउंड पे ना मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों के सवाल कड़क नहीं आ रहे। आपके सवाल वही है, फार्म वॉलेट ये वो। अरे कोई ऐसा सवाल पूछो कि मैं भी भौचक्का रह जाऊं और हमारी पूरी कम्युनिटी भौचक्का रहे और मजा आए। मतलब कॉम्प्लिकेटेड। संजीव बाबा जी आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे, अभी देखते हैं। आइए आदिल जी बताएं। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? फैंटास्टिक, फैंटाबुलिस्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बताएं। सर मैं बोल रहा था कि मेरे यहाँ पे मैंने क्लोजिंग से पहले कुछ दिन पहले मैंने एक ज्वाइनिंग कराई थी 0.002 वाली एक्स की फार्म मैंने कराई थी। तो मैंने पीएलसीयू से वॉलेट से डायरेक्ट फार्म मैंने कॉइन सेंड किया था। तो एक्चुअली क्या है, सिर्फ वहां पे जहाँ पे सेंड किया था वहां पे 0.065 मांग रहा था। तो वहां पे मेरा वॉलेट में पड़ा हुआ था 0.054 पड़ा हुआ था। मैंने वहां से सेंड कर दिया। उसके बाद एक्चुअली मतलब दूसरी जगह से और सेंड कर रहा था, ऑटोमेटिक मेरा फोन ऑफ हो गया सर। तो जब मैंने फोन ऑन किया तो वहां पे वो वाला मतलब ये उड़ गया था। तो फिर दोबारा मैं वहां पे सेंड नहीं कर पाया और मेरा कॉइन वहां से मेल आया कंपनी की तरफ से आपका कॉइन रिफंड हो जाएगा। तो मैं जब मैं क्लेम कर रहा हूँ तो वो फिर कॉइन वापस नहीं आ रहा है सर। आपका ये मेल पे आपके पास ये आ चुका है कि आपका रिफंड हो जाएगा? हाँ मैसेज आया मेरे पास। वॉलेट एड्रेस मांग रहा है वो? वहां पे एक एड्रेस मांग रहा है, मैंने वॉलेट एड्रेस दिया है पर वो एरर बता रहा है। मैंने अपना पीएलसीयू आपका एल बैंक का भी दिया, वहाँ वो भी एरर मांग रहा है। मैंने जिससे सेंड किया था उससे ही मैंने दिया, वो भी एरर मांग रहा है। नहीं, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये मेरे को मेल फॉरवर्ड करो आप व्हाट्सएप पे। आपके पास मेरा नंबर है? नहीं, आपका नंबर मेरे पास नहीं है सर। अभी मैं नंबर दे देता हूँ आपको चुपके से, नहीं तो अभी बजा देंगे लोग, है ना। आपको मैं चैट में डाल रहा हूँ नंबर। हाँ, ये आपका ना किस नाम से? आदिल। एक सेकंड। आदिल सर जी। क्योंकि आपको नंबर डालूंगा तो ठीक है, दूसरों को डाल एक साथ एवरीवन पे डालूं अभी लोग फोन कर देंगे, वेट भी नहीं करेंगे, चेक करेंगे ये बंदा नंबर सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। ऐसा होता है जी सर। सर एक क्वेश्चन और है सर। एक क्वेश्चन बोला था, आप दो ले रहे हो, आप देख लो। चलो बोलो। हाँ, शूट। एक क्वेश्चन ये है सर से मेरे टीम में जितने भी मैं सब अल्टीमा वाले लोग थे, मेरे टीम में जितने भी लोग थे तो सबके वॉलेट में कॉइन पड़े हुए थे। मैंने कहा अभी तो रेट बढ़ने का चांस बहुत कम है इसके हिसाब से, क्योंकि बर्निंग भी हो रही है और माइनिंग भी हो रही है। तो जब दोनों एक साथ होगा तो फिर कॉइन बढ़ना थोड़ा, रेट ज्यादा बढ़ना थोड़ा उतना पॉसिबल नहीं बर्निंग भी होगा। हो रही है, माइनिंग भी हो रही है। हाँ, हर महीना कॉइन माइनिंग हो गया रहा है ना सबके वॉलेट से। माइन नहीं, मिंट होके। मिंटिंग, हाँ मिंटिंग होके आ रही है सर, सॉरी। तो वहां से क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो जा रहा है, इसलिए रेट बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अपनी टीम को कहा है सबका जितना भी वॉलेट में कॉइन पड़ा हुआ है उससे फार्म परचेस करके और उसी से अपना एक्स का माइनिंग कर ले। तो ऑटोमेटिक 1 लाख का हिसाब से का मतलब कॉइन है, डॉलर के हिसाब से ये एक्स है। तो उसको ऑटोमेटिक हर महीने का कॉइन अगर मैं कन्वर्ट करूँ एक्स में, यू में कन्वर्ट करूँ तो ऑटोमेटिक वो 10 गुना वहां से हो जाएगा और 6-7 गुना यहाँ से हो जा रहा है सर। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें सवाल क्या है? सवाल तो कुछ दिखाई नहीं। बिल्कुल सवाल सही ये राय है दिया सर, आपने। मैंने सबका करा दिया है पर एक्स में फार्मिंग जो सबका हो रहा है वहां पे कार्ड में किसी का नीचे जैसे पीएलसीयू में शो करता है ना रेट, पर वहां पे एक्स में किसी का कुछ शो नहीं कर रहा है सर, ये सवाल है। अभी वो भी शो करेगा, चिंता मत करो। अच्छा, उस पर काम चल रही है। आपका कॉइनस्पिट में अकाउंट है? हाँ सर है। तो कॉइनस्पिट में देखा करो ना प्राइस क्या चल रहा है। नहीं, मैं फार्म में लोग पूछ रहे थे वहां पे शो नहीं कर रहा है। फार्म में देखो ये टोक, मेरी बात सुनो। फार्म, अब आपको मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आपका इंटरफेस। इंटीग्रेशन ऑफ इंटरफेस का मतलब समझाता हूं मैं। आपका एप्लीकेशन जो था, जो आपका पहले पीएलसीयू दिखाता था, उसको पीएलसीयू पूरे जितने एक्सचेंजेस में लिस्टेड था वहां की प्राइसिंग का एवरेजिंग लेके आता था, ये है ना, वो उससे कनेक्टेड था। लेकिन अब पीएलसीयू एक्स है कहाँ पे? पीएलसीयू एक्स तो कॉइन्सबिट पे है सिर्फ, और पीएलसीयू एक्स है टोकन। अच्छा, समझ गए बात को? हर चीज के पीछे रीजन होता है, रीजन को समझना बहुत है। तो हर महीना जो कॉइन आएगा सर एक्स में, वो ऑटोमेटिक यू में कन्वर्ट होकर आएगा या डायरेक्ट एक्स आएगा मेरे पास? एक्स ही आएगा, एक्स आएगा। आपको कन्वर्ट करना है। एलेक्स को पैसे नहीं दोगे क्या गैस फीस के रूप में? बर्निंग भी होगी सर। हाँ, ठीक है जी।
ओके अभी सर, ओके। मैं राजमहल के बाद संजीव जी आप तैयार रहे अपने सवाल, ज्यादा सवाल मत पूछना, ठीक है? राजमहल आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा मतलब छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है सर। छोटे छोटे हैं? हाँ जी, छोटे हैं, ज्यादा बड़े चलो, नहीं है। बताओ बताओ। एक तो मेरा क्या वो डैशबोर्ड खुल नहीं रहा, तो मैं उसको सही कर दिया, लेकिन वो गूगल ऑथेंटिकेट नहीं ले रहा, वो डायरेक्ट ही खुल रहा। गूगल ऑथेंटिकेटर काम नहीं कर रहा और डायरेक्ट हाँ खुल रहा है, ये मतलब तो बहुत अच्छे। अभी क्या और करना है, सबसे पहले आप, आपके साथ तो पहले भी एक गड़बड़ हुई थी, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाते, स्क्रीन शेयर कर लोगे? नहीं 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 होगी मेरे से। आपसे नहीं होगा तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, गूगल ऑथेंटिकेटर नंबर है डैशबोर्ड सर? आप है, नंबर है? बिल्कुल है सर। अभी आप मेरे को व्हाट्सएप करना, कल सुबह 11 बजे के आसपास आपको मैं आकाश से बोलकर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दूंगा, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है, मतलब ये सब लोग जो नए गेस्ट आते पुराने आते, जो मतलब जूम में आते, मतलब घूंघटा काट क्यों बैठते हैं लोग, मेरे समझ में नहीं आता है इनका। क्या क्या? जो मतलब वीडियो, और जैसे मैं वीडियो पर हूँ अभी, तो ये वीडियो में नहीं आते, सब घूंघटा काट के बैठ जाते हैं। तो अब दूसरे लोग आएंगे, नए वाले लोग आएंगे, तो उनको भी मतलब देखने चाहेंगे ना, तो लीडर को तो देखने चाहेगा, जो जो नए लोग आ रहे हैं उनको। सर आप अपनी थाली देखो ना, दूसरों को मत दिखाओ। अपनी थाली देखो, आप खड़े हो ना, आप अपने जूम के 4 गेस्ट को लेके आते हो, आप वीडियो पे दिख रहे हो, वो आपको देखेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे। वो देखेंगे जूम पे जो आपका स्पीकर है वो जूम पे कैसे बोल रहा है, वो देखेंगे आपको, आप बिल्कुल खड़े हो, 1 घंटा 2 घंटा आप बैठे हो, तो आपको देखेंगे, आपको मिलेगा रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरा सवाल बताइए। तीसरा सवाल ये है मेरा, मतलब ये एक्स का वो पीएलसी में मतलब क्या, मतलब क्या फार्म खरीदे अपन? एक्स का पीएलसी में फार्म खरीदे? फार्म है ही पीएलसी एक्स का, खरीदो। पीएलसी का फार्म बंद हो चुका है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक सर। ओके राजमल भाई, घबराने का नहीं, सवाल आपने सारे सही पूछे, पूछते रहेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना। मेरा थोड़ा काम करने का अंदाज अलग है, इसलिए थोड़ा घबराने का नहीं, पूछते रहो, मैं आपको हर बार जवाब दूंगा। मैंने घबराता तो नहीं हूँ सर, मैं तो मैं खुद ही लम्बे हूँ पहले से। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके साथ अब हम म्यूट करेंगे, क्योंकि अब औरों को सवालों का जवाब लेना है ना। संजीव देखो, हाथ हाथ मल के खड़े हुए हैं, संजीव सिंह पूरी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है, मजा आएगा आपको, इनके सवाल बड़े अतरंगी होते हैं। आइए सर, आपका स्वागत है मथुरा के पावन, वृंदावन के पावन धरती से आपका स्वागत है। राधे राधे, बताए। शाम मिला दे, शाम मिला दे, सबको शाम मिला दे। पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार और सबको जय श्री राधे। और मैं थॉमस से 9 प्रश्न 2 दूंगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, वीडियो लगाए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। आप बताएं, आपका चेहरा सबने देख लिया, आप वीडियो ऑफ करके आ जाइए। अभी आवाज क्लियर है मेरी? नहीं सर, अभी भी ब्रेक हो रही है। वीडियो ऑफ है मेरा? हाँ, कर दीजिए वीडियो ऑफ। वीडियो ऑफ है सर। हाँ, आप बताएं। हाँ, मेरे 9 प्रश्न थे, मैं बस खाली इसमें से 2 प्रश्न पूछूंगा। कि हमने अभी जैसे स्लाइड में मैंने देखा, नोटिस किया कि बनास पे आने के लिए Q4 और 2023 का जिक्र किया गया है हमारे एलेक्स के द्वारा, मिस्टर एलेक्स के द्वारा। कभी पीछे 3 महीने 4 महीने 6 महीने करते हुए 1 साल का समय लग गया है। और एक The man you are trying to reach does not exist because of some network problem. कोई बात नहीं, आपको दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, नेट पे आ जाइए, फिर बात करेंगे। रूबी राजेंद्र कुमार जी से बात करते हैं। अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया रूबी जी। राजेंद्र जी, रूबी रैंकिंग, वेलकम, बताएं। राजेंद्र कुमार माली। आवाज कम है। नादरा से जी, बताएं सर। मेरी प्रॉब्लम वही है जो पहले आपको बताया जी, जो फार्म और वॉलेट में कॉइन नहीं आया। फार्म और वॉलेट में कॉइन नहीं आया, जैसे कि फार्म आपने, से, हाँ आपने शायद ब्लॉक कर दिया, उसके बाद रिकनक्लूड नहीं कर पाए, है ना? नहीं सर, वो आप बोल रहे हैं कि अलग अलग कॉइन आ रहा है।
लेकिन वो वॉलेट ही एड्रेस सही है और फार्म एड्रेस भी सही है। वॉलेट एड्रेस भी सही है, फॉर्म एड्रेस भी सही है। आपने रीचेक कराया हमारे से? नहीं सर, डैशबोर्ड पे चेक किया, आपने बोला। आपने हमारे से कराया? नहीं सर, अभी आपको व्हाट्सएप किया है मैंने। आपने व्हाट्सएप किया है? मैं थोड़ा सा एंगेज था, आप चिंता मत करो, कल हम कनेक्ट करते हैं और मैं आपको देखूंगा डैशबोर्ड लेकर, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू। कल जरूर कनेक्ट करिएगा, ठीक है? कोई पर्दे से बाहर है तो उनको इनवाइट करें। राजेंद्र पटेल जी, पर्ल रैंक, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने। सेशन के लास्ट के 10 मिनट रह गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, राजेंद्र पटेल बोल रहा हूँ बालाघाट एमपी से। वेरी गुड, बताएं सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा वॉलेट से 4 माह से कंटिन्यू चोरी हो रहा था कॉइन। ओके। तो मैंने को के नया फॉर्म बन चुका है, उसके बाद जो 7-8 माह का था वो अब उसमें शो नहीं कर रहा है सर, बाकी जो आने का था। आपने रिकंक्लूड करना पड़ता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, एक एक करके होता है, वो बार बार आता है, उसको कराना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा सर उसको? उसको करना पड़ेगा आपको, रिकंक्लूड करना पड़ेगा। आप मुझसे कनेक्ट करें कल जी, कनेक्ट जी, करके आकाश जी या मेरी टीम में से कोई आपको वो रिकंक्लूड करा देंगे। हाँ सर, मैंने 2-3 बार कॉल किया था आपको, पर आज आप कॉल थोड़ा नहीं सा उठाए बिजी थे। था, मैं बोल रहा हूँ कुछ सेशन जी, चल जी, रहे जी। हैं। अभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कम्युनिटी के लिए, हम लोग एक प्राइज लेके आए हैं। दीपक बजाज जी का शो होने वाला है 25, 26, 27, और दीपक बजाज डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बेताज बादशाह है। उन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं और उन्होंने बहुत सारे नेटवर्कों की जिंदगी बदली हुई है। आज अगर हम बात करें, लगभग 5000 नेटवर्कर्स वहां पे होंगे अलग अलग कंपनी पे, और हम लोगों को प्रीमियम सर्विस मिल रही है। सिर्फ 5000 समथिंग है वो अमाउंट, मेरे पास आ जाएगा कल के जूम सेशन में, मैं अनाउंस करूंगा। 500 लोग अगर हम जाते हैं वहां पे तो 5000 लोग हैं। हाँ सर, एक पिछली बार क्वेश्चन और था, एक छोटा सा क्वेश्चन और था सर जी। मेरे एक डाउन में थे जिनका गूगल ऑथेंटिकेटर से आईडी ओपन नहीं हो रहा है, और उन्होंने वो मोबाइल को बेच दिए हैं। वेरी गुड, अच्छा काम किया। जी जी जी, तो वो ईमेल से वो रिकवर नहीं हो रहा है सर, हम आईडी प्रूफ वगैरह सब भेज दिए हैं, उनको पासवर्ड भी नहीं मालूम है ईमेल का, तो उसके लिए सर कोई रास्ता? हाँ, कमाल है, मतलब बंदा ही जी, कमाल का नए है बंदे थे सर जी। भाई साहब। गूगल ऑथेंटिकेटर भी गया उसका, ईमेल आईडी भी गया, और ईमेल आईडी भी नया था, उसका भी पासवर्ड नहीं है। नहीं तो है सर, सबसे नहीं पहले है। तो आपका चैलेंज यह है कि ईमेल आईडी क्रिएट करो, मतलब ईमेल आईडी को लेके आओ वापस। वो जी। कैसे आएगा देखो, वो मोबाइल जी। नंबर तो होगा, वो मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर तो है सर। हाँ, तो मोबाइल नंबर उसके साथ ईमेल से अटैच्ड है। जी सर, अटैच है, वो तो ओटीपी वगैरह सब आ रहा है सर। फिर क्या दिक्कत है? ओपन नहीं हो रही हो ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नहीं, आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा। हाँ, डैशबोर्ड ऐसे ओपन नहीं बोलो हो रहा ना, है। जी, आप जी। तो डरा रहे हो। ईमेल आईडी भी गया और मोबाइल भी गया और नंबर भी गया, बड़ा गड़बड़ है। पहले लगभग 1 आपको माह क्या, हो गया सर, परेशान हो रहा हूँ अरे मैं, कोई 1 माह। दिक्कत नहीं है, अगर आपका ईमेल जिंदा है तो वो बंदा भी जिंदा है। तो उस जी सर। ईमेल से हम मेल भेजेंगे सपोर्ट को बताएंगे कि इनका 2FA बंद करें, तो वहां से मेल जी। आएगा। अब क्या प्रूफ है? केवाईसी करा रखा है उन्होंने? नहीं सर, केवाईसी नहीं किया था, नया बंदा था। कमाल का आदमी है भाई साहब जी, और मेरे तो को अब बोला कि नया मोबाइल ले रहा हूँ सर, तो मैंने बोला ले लो, अच्छी बात है। मुझे नहीं मालूम था कि पुराना मोबाइल बेच देगा वो। अब तो आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। कोई जी, बात जी, नहीं, जी। करते हैं इसका इलाज। क्या करते हैं, ईमेल आईडी जी से सर। ही हम काम करेंगे, कंपनी को जी। कन्विंस करते हैं। उसका वॉलेट वगैरह तो सही है ना? हाँ सर, वॉलेट में कमीशन वगैरह बकायदा दिख रहा है, आ रहा है, जो महीने का मिंटिंग आ रहा है चलो, वो। ये आपने एक बात है, अभी वेंटिलेटर पे पहुंचे नहीं है बंदे, करवा जी, देते जी, जी, हैं, जी। ये काम हो जाएगा सर। नंबर है जी, आपके जी। पास मेरा? जी, जी, नंबर है सर आपका। और कल अभी कनेक्ट मैं करते हैं। गढ़चिरौली में हूँ सर, गढ़चिरौली में मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। साथ में बिजनेस पूरी को आगे टीम में बढ़ाए। मेरी। जी, 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 ओह, थैंक यू सर। लेट्स हैव ओके। अ बिग हाई फॉर देम। सबको दिखाओ एक ओके। बार, पूरी कम्युनिटी को। ये सर, ये सर। अरे ये वाह भाई, हमारा लेटे हुए नमस्कार जूम सर। कर रहे हैं, देखो लेटे हुए लिल्लारे जूम मत सर है किया सर, करो। गोंदिया से, गोंदिया से। ओके, ग्रेट थामस ग्रेट। साहब है क्या? हाँ, थॉमस बताइए। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, बताए। सर एकदम बिजी है, प्लान में बिजी है, जूम मीटिंग अरे ये भी वाह, चल रही थी।
भगवान करे आप बिजी रहो और बड़े बड़े रैंकिंग निकालो यहाँ से। आप इतने व्यस्त रहो कि अस्त व्यस्त कभी ना होने का मौका मिले। जी सर, जी जी जी। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, काम में लगे रहिए और बड़ा काम करिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं राज अरोड़ा साहब, कुछ आज वार्तालाप आपके साथ भी किया जाए, बहुत दिनों से वार्तालाप नहीं हुआ। आपका अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया आपने, 9 बजे का सेशन चलाना है तो हम इस टाइम से पंचुअल रहेंगे। थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं आपके साथ। कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। और क्या बताते हैं जूम के अंदर, आप 9 बजे, आप वहाँ के मेंटर हैं, हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए। सर अभी अभी मैंने एक पोस्ट डाली है अभी ग्रुप के अंदर कि आज का क्या होगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग सिर्फ टेक्निकल या क्रिप्टो के ऊपर ही बात नहीं करते, इसके अलावा बहुत कुछ बात करते हैं। आज मैंने टॉपिक लिखा हुआ है हाउ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज वर्क्स, कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे काम करती है। बताए, थोड़ा रोशन डाले कि उनका काम क्या होता है। दरअसल कल मैंने बात की थी कि हम लोग सिर्फ फाइनेंस इंडस्ट्री, हम जो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर हैं, इसमें हम दो तरीके से काम करते हैं। एक तो हम तो लोग क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन के थ्रू वर्क कर रहे हैं, और साथ में ये हमारा जो वर्क है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू होने जा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो पावर लोगों को मिलती है, यानी कि अगर एक सिंपल इंश्योरेंस एजेंट अपना घर चलाने के लिए 30,000, 40,000, 50,000 की अगर उसको इनकम चाहिए महीने में, तो उसको 5 लाख से 10 लाख का क्या करना पड़ेगा, सेल करके आनी पड़ेगी। और हर महीने 5 या 10 इंश्योरेंस उसको हर हाल में करके आने ही पड़ेंगे, और वो हर महीने करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसी पर्सन ने एक बार नेटवर्क खड़ा कर लिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में 50, 60, 100, 200, 400, 500 की टीम खड़ी कर दी, और अगर उन 100 लोगों को एक महीने के अंदर सिर्फ एक इंश्योरेंस भी बोल दिया करने के लिए, तो उसके लिए 100 इंश्योरेंस हो जाएंगे एक ही महीने के अंदर। ये होती है मैन पावर। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेला काम करके आज तक कोई आदमी रईस नहीं बना है, और अगर कोई रईस बना है तो टीम के साथ काम करके बना है। वेरी इंप्रेसिव, लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर दिस जेंटलमैन। देखो ऐसे धीरे धीरे हमारे लीडर्स तैयार होते हैं। आपने एक अच्छा ज्ञान दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर टाइम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर मैन पावर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर नॉलेज। तो क्या मिलेगा? इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। सर उनको एथिक्स सिखाए जाते हैं कि आपको प्लान करते टाइम किस तरह से बातचीत करनी है। जब आप अपने फॉलोअप में अपने सीनियर के साथ जाते हैं तो आपको क्या बिहेव करना है और सीनियर को कैसे प्रेजेंट करना है, एडिफिकेशन क्या होती है, यहाँ पर एक एक चीज बताई जाती है सर। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त नॉलेज। आखिरी के 2-3 सवाल, 5 मिनट रह गए हैं। फैजान साहब बीच में आए थे, उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। फैजान साहब। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? गुड गुड सर, इट्स गुड टू हियर यू सर। थैंक यू सो मच। सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है सर जी। जो कुछ अनफिल फॉर्म्स हैं पीएलसीयू के, क्या वो एक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? राय अच्छी है, लेकिन राय मानेगा कौन? नहीं, थोड़ा सा आपकी राय, सजेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी देखेगी, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है कंपनी को हम राय नहीं देते, क्योंकि कंपनी जानती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंपनी जब ओपन फोरम में आएगी, हमसे डिस्कस करेगी, तो फैजान साहब आपकी बात मुझे याद रहेगी, ये बात कहूंगा जरूर। थैंक यू सर। सब ये बहुत था तो जहन में काफी दिन से आ रहा था। अच्छी बात कही आपने सर। एक और मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, और सर जैसे लास्ट वेबिनार में एलेक्स सर ने एक बात कही थी कि फॉर नेक्स्ट 2 ईयर क्या PLCU X rate would be between 1 lakh, around 1 lakh। लेकिन सिर्फ लास्ट फ्यू डेज से हम देख रहे हैं कंटिन्यू एक्स के प्राइस हाई हो रहे हैं और PLCU के प्राइस कंटिन्यू डाउन जा रहे हैं। सर वो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, सर ने बिल्कुल, एलेक्स सर ने बिल्कुल कह दिया था उस वेबिनार में कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड एक्स। लेकिन सर इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं अगर ये एक्स को थोड़ा डाउन करके और यू को थोड़ा अप करके, लेकिन रेट तो उसका अराउंड 1 लाख ही रहेगा। देखो आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 1 किलो के बदले 1 किलो ही मिलेगा? जी सर। हैं?
अगर आप 1 किलो का बाट रखते हैं और 1 किलो की सब्जी रखते हैं या फ्रूट रखते हैं, 1 किलो बराबर मिल रहा है ना, बैलेंस दोनों तरफ एक ही जैसा है। अब क्या हो रहा है, सब्जी जो देने वाला वो ज्यादा देना जा रहा है या लेने वाला ज्यादा दे रहा है, वो सब्जी रखता जा रहा है उसके ऊपर, तो क्या होगा, सब्जी का वजन नीचे नीचे जाता जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो अभी हो क्या रहा है, स्टेबिलिटी की वो कोशिश कर रहे हैं। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप बोला है वो सच बोला है, लेकिन ये जो कॉइन का बेचने का प्रेशर हो रहा है वो लोड बढ़ाता जा रहा है। वो सब्जी के टोकरे में जैसे कॉइन आते जा रहे, वो खाली करवाते जा रहे, खाली आते जा रहे। तो ये जो मेंटालिटी है लोगों की बेचने की, इसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी प्रदान करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट ही विल फाइंड ए सॉल्यूशन, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर। फैजान साहब थोड़ा सा समय दीजिए, इसको ले आएंगे स्टेबिलिटी आसपास, ठीक है, 5-10% की ऊपर नीचे रहेगी। Yes, sir, we should manage both the community, X community as well as the PLC community. As well as PLC also. Don't worry, everything is in a plan. Yes, sir. Right? Don't worry. We have focus on the PLCU. This you told, and many of the leaders has told, and Alex sir also told us that our main coin is PLCU. That's it. That's it. Yes, sir. Okay, brother. Thank you for your. हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? एनी क्लोजिंग स्टेटमेंट? सर मीटिंग में भी, जूम मीटिंग में सुबह भी मैं कंटिन्यू रहता हूँ, शाम में भी कोशिश करता हूँ कि मैं रहूँ। और जब से आप लेने लगे हैं सर, क्योंकि आपका जो सेशन रहता है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है, बहुत ब्रीफ रहता है लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहता है सर। आपसे मैंने डायरेक्ट भी कई बार फोन किया, आपसे जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम थी उसका सॉर्ट आउट किया है सर। बस कुछ तरह से जो PLC की कम्युनिटी को लेकर के थोड़ा सा है, कुछ लोगों ने कर रखा है, मेरे ऊपर पिन कर रखी है, उसके लिए थोड़ी टेंशन होती है सर। एक बात बताऊं आपको फैजान साहब, एक बात बताता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि ये तो देखो, अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं है ना, लाइफ का मजा भी नहीं है। ये कम्युनिटी जो है ना, उसके अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब आपको बैलेंस करना है, आप किसी की बात से इमोशनल ना हो, किसी की बात को दिल पे ना लें, टेक इट एज ए कमर्शियल थिंग एंड द चैलेंजेस आर मेकिंग यू बेटर, राइट? Alex, what do you think about Alex? He is not sleeping from last many time. उसका रीजन ये किया है कि he is continuously focusing on, because he is already a rich man, he is a wealthy man. वो already पैसे वाले, अब उनको कम्युनिटी को एक दिखाना, उनकी अब जंग कुछ और है। उनकी जंग है कॉइन को लेके आना, उस कॉइन को ऊपर ले जाना, PLC को वापस लेके आना, कम्युनिटी को लेके आना। देखो आप अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, मारुति सुजुकी या मारुति की बात करें, कुछ गाड़ियां उनकी पिट गई थी, बेलिनो पिट गई थी, आज बेलिनो सुपर हिट है कि नहीं है? जी सर। राइट प्रोडक्ट नॉट विद द राइट पीपल विल फेल। ध्यान से सुनना जी सर। अच्छा प्रोडक्ट सही मार्केट में नहीं लॉन्च करोगे तो फेल हो जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं करोगे, जब मार्केट प्रिपेयर नहीं है तब डालोगे, तब फेल हो जाएगा, राइट? It is rebuilding the PLC, rebuilding the PLCU, and PLCU X is a new form of Baleno. I have no doubt about PLCU or Mr. Alex's strategies and his ideas. I am fully faithful on the company and as well as the Mr. Alex's ideas. फैजान साहब कह रहे हैं कि हमें कोई डाउट नहीं है, मैं ट्रांसलेशन भी करता रहता हूँ ना। फैजान साहब कह रहे हैं मुझे कोई डाउट नहीं है इस कम्युनिटी से, एलेक्स सर से मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन सर असल में जो पिछले प्रोडक्ट्स को हम अगर एनालिसिस करते हैं, जो मार्केटिंग में जाते हैं, जो MLM के बंदे हैं और भी बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह रहती है, तो सबसे पहले बंदे सर इसकी हिस्ट्री से लोग हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं सर, ये बताएं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब इस इंडस्ट्री में आया था, तथ्य को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। सच के अलावा कोई ताकत नहीं है, सच से बड़ी ताकत आज तक इस दुनिया में कुछ नहीं, राइट? जी सर। तो सच क्या है उसको जानने की कोशिश करी मैंने। वो स्टोरी में आप मेरे से कनेक्ट करना, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है और मैंने मेल वेल बहुत कुछ किया कंपनी के लिए और कंपनी के साथ रेगुलर टच में रहा, और ये सब चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये स्टोरी कभी किसी दिन रिवील करूंगा व्हाई आई एम हियर, मैं इस कंपनी के साथ क्यों हूं आज, क्योंकि आई हैव गॉट सम ऑनेस्ट थिंग्स फ्रॉम देम।
तो मुझे लगा कि नहीं, ये कम्युनिटी के लिए काम करने वाली कंपनी है और ये कंपनी अगले 10-20 साल रहेगी। और 10-20 साल रहने का मतलब ये है कि रेगुलर इनोवेशंस के साथ आएगी, रेगुलर टेक्नोलॉजी को अपडेट करेगी, रेगुलर कम्युनिटी की ग्रोथ होगी। तो ये सब सोच के मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, है ना। तो मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग का आदमी नहीं हूँ, आपको ही मालूम है। मेरा Yes, आईटी sir. का बैकग्राउंड है, टेलीकॉम मेरा वो रहा है, सब्जेक्ट रहा है। और आज की डेट में आप लोगों के लिए आपके साथ, आपके प्यार में, आपके सामने जूम में बैठा हूँ, सिर्फ इसलिए बैठा हूँ, ये मेरा पैशन बन चुका है। और आने वाला समय ब्लॉकचेन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, इतना रोबस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे कि हमारी कम्युनिटी में जो सीखना चाहता है ना, उसको डिग्री की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एनरोलमेंट हो सकता है उसका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। तो आपकी वाणी के साथ फिनिश करते हैं, 5 मिनट ओवर चल रहे हैं, राज साहब को अपना वो देखना है। तो ललित जी अगर हैं या सीनियर कोई है इस सेशन के अंदर, वो कंक्लूड करें। आकाश भाई आप हो तो थोड़ा सा कंक्लूड करें, क्योंकि आज की मीटिंग का यही मतलब है, बहुत लोगों के सवालों के जवाब मिले। जो पर्दे में है उनके लिए बाय बाय, पर्दे में आइए कल। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो सकता है बिजली ना हो सकता है आपके घर में पर्दा ना हो, कुछ भी हो सकता है, क्या पता आप सो रहे हो इसलिए नहीं दिखाना चाहते। बट जो वीडियो में आएंगे उनके सवालों का जवाब मिलेगा। आपको थोड़ी सी अपना स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये रिच लोग को देखो, वेल्दी लोगों को देखो किस तरीके से रहते हैं, उस लेवल पे आओ सर। यहाँ पे सब करोड़पति बैठे हैं मेरे सामने, तो मैं वेल ड्रेस क्यों बैठता हूँ? आपने मुझे कभी देखा है बनियान में, टी शर्ट में कभी देखा है? मैं आपकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए वेल ड्रेस। मुझे किसी को इम्प्रेस करने की इस उम्र में कोई जरूरत नहीं है। मैं वेल ड्रेस आप लोगों की इज्जत, इट्स अ रेस्पेक्ट टू यू, सो दैट आई एम ऑलवेज सूटेड बूटेड, बिकॉज ये रेस्पेक्ट है आपका, क्योंकि आप रात को आते हो, सुबह आते हो। तो मैं आपको रेस्पेक्ट पे कर रहा हूँ, आप भी रेस्पेक्ट पे करिए। पूरी कम्युनिटी को दिखाइए कि हम लोग ग्रोथ के तरफ अग्रसर है। हम पैसों के अलावा अपनी मेंटल स्टेमिना को बढ़ा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। थैंक यू ज्योति मैम, यू आर वेलकम बैक। आपके मीठी वाणी से हम इस जूम को एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सर। मैं भी एक बीच में एडिशन करना चाहती हूँ। आपने जितनी शिद्दत से पूरी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से एजुकेट किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वर्ड शायद, शब्द शायद छोटा है, पर भावनाएं, जैसे ललित त्यागी जी बोलते हैं, उसका कोई भी बार नहीं है। दोस्तों, सर ने बहुत बहुत कोशिश करके बहुत सारे लोगों को मौका दिया, उनके साथ कनेक्ट हुए और आप सबके सवाल जवाब लाइव किए। आप जानते हैं ये लाइव सवाल जवाब कितनी एनर्जेटिक है, कितने तसल्ली के साथ कूल रह के उन्होंने अपने माइंड की हर चीज को कंट्रोल करके ये सब किया। क्या ये वो ही कर रहे हैं? क्या आप और हम नहीं कर सकते? हमारे घर में हम डिसीजन जब लेते हैं तो क्या हमें कहीं और जाके पूछना पड़ता है कि हमारे डिसीजंस कोई और क्यों ले, हमारे बिजनेस के डिसीजंस कोई और क्यों ले? वैसे तो एक बहुत प्यारी कहावत है, अपने बॉस ने मुझे सिखाया था, मेरे बॉस ने नहीं, मेरी बेटी के बॉस ने, बोले व्हेन यू ब्रिंग प्रॉब्लम ट्राई टू गिव सॉल्यूशन। आप प्रॉब्लम लेके आने से पहले खुद से सॉल्यूशन दीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप काफी मैच्योर हैं। दोस्तों, अभी तक हम सबके अंदर एक ही इच्छा थोड़ी सी बाकी रह गई है, हमारा शाम के वेबिनार में 1000 लोग कैसे टच होंगे। तो मैंने कुछ छोटी सी प्रयास करा है, अगर वो प्रयास आपको अच्छा लगे तो ये 300 लोग हमारे बीच में हैं, वो प्रयास इसको कल को कर सकते हैं। और वो प्रयास के साथ मैं कोशिश करूंगी आपको एक नया सब्जेक्ट देने की, कि आप उस प्रयास के माध्यम से यहाँ पे बता पाए कि आपको ये मैसेज जो मैं आपको अभी इस वेबिनार में दे रही हूँ, मैं इसको मैसेज के माध्यम से आप तो पहुंचा रही हूँ। ये रहा, आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कीजिए। लोग नए शब्दों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, नए कपड़ों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, नए बर्तन के साथ अट्रैक्ट होते हैं, नए जूतों के साथ होते हैं, नए फोन के साथ होते हैं। ऐसे ही जब हम किसी को बेदिलासा बोल देते हैं, आप कल हमारी जूम मीटिंग पे जरूर आना, या शाम को बोलना है आप आज शाम की जूम मीटिंग में जरूर आना। वो लोग नहीं अट्रैक्ट हो पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा, तो आपको क्या कहना है, आप हमारी वर्कशॉप पे आना। वर्कशॉप का सब्जेक्ट दीजिए मनी एजुकेशन। तो मैंने ये जो दिया है,
अगर आप सबको मेरा छोटा सा ये परोसा हुआ इनवाइट समझ आए तो नीचे रिगार्ड्स के बाद अपना नाम एडिट करके लिखिए, आप इनवाइट कीजिए। सवाल आपके पूरे करने के लिए संजू थॉमस ही रहेंगे और टेस्टिमोनियल और एग्जांपल्स बड़ी बड़ी देने के लिए हमारे बीच में ललित त्यागी जी, आकाश राव सर, तमाम ब्लैक डायमंड, तमाम रेड डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड एंड बहुत सारे डायनामिक डायमंड्स, ये सब रहेंगे। हम उनको रूबरू भी कराएंगे। अभी इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सबको अनम्यूट करने का मौका